नमस्कार, मैं आपका भाई गौतम कुमार आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। हमें एक नौकरी लेना है तो दिन रात एक करनी पड़ेगी मेरे भाइयों। आप लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ, और मैं भी आप लोगों के साथ मेहनत करता रहूंगा। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हूँ जिसका नाम है बट्टा। बट्टा बोले तो छूट, या इंग्लिश में बोलते हैं तो डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। देखो, डिस्काउंट हम पढ़ने से पहले आप लोगों को सजेशन करेंगे कि आप लोग अगर डिस्काउंट पढ़ने जा रहे हो मेरे भाई, तो आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस जो है, लाभ और हानि जरूर पढ़ के जाना चाहिए। मैंने 4 वीडियो में उसे कंप्लीट किया है और आप लोग जाकर उस वीडियो को मेरे डिस्क्रिप्शन में या यूं कहे तो हमारे आईडी में जाकर उसे देख सकते हो। मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है और आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हो। अभी मैंने ज्यादा वीडियो नहीं बनाया है। और सबसे पहले कि आप लोग इतना प्यार जताने के लिए, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और फिर एक बात कहना चाहूंगा कि जो आप ये बट्टा पढ़ने जा रहे हो, तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं, चाहे प्री हो या मेंस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, या फेज 12 हो, या कोई भी एग्जाम हो, पुलिस का भी हो, तो हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। और मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि एक एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश को पूरा करूंगा कि हर टाइप का सवाल आपके सामने परोसा जाए और पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। मेरे भाई सबसे पहले आपको बता दूं कि डिस्काउंट डिस्काउंट क्या होता है, तो ये जान लो कि मान लो कि कोई भी चीज आप खरीदने जाते हो, तो आप दुकान पर जाते हो तो दुकानदार से हमेशा, जैसे कि कोई भी चीज 10 रुपए का होता है, 15 रुपए का होता है, तो आप लोग कहते हो कि थोड़ा सा डिस्काउंट कर दो, तो वो डिस्काउंट करके आपको देता है ना। तो हमेशा याद रखना, डिस्काउंट देता कौन है? तो डिस्काउंट देता है दुकानदार। कौन देता है? दुकानदार। बाकी और कोई डिस्काउंट देता है? नहीं। तो आपको कोई भी सामान लेने जाते हो, चीनी लेने जाते हो या कोई चीज लेने जाते हो, तो 50 रुपए का सामान होता है, तो आप कहते हो कि भैया थोड़ा डिस्काउंट कर दो, तो डिस्काउंट भी वो करके देता है। तो वही डिस्काउंट है, यहाँ पर भी छूट लेकर चलना है। तो इससे पहले मैं फिर से आपको कहूंगा कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसका जाकर देख जरूर लेना, ठीक है ना। तो इसमें जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ते थे, तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, उसमें क्रय मूल्य था, क्या क्या था? सीपी। फिर एसपी था, क्या था मेरे भाई? एसपी। एसपी था, सीपी था, मतलब ये क्रय मूल्य था और ये क्या था? विक्रय मूल्य था। लेकिन जब हम बट्टा पढ़ते हैं मेरे भाई, तो इसमें डिस्काउंट आता है। क्या आता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट बोले तो देखो, डिस्काउंट इसमें क्या होता है? तो अंकित मूल्य होता है मेरे भाई। क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य होता है। उसमें क्रय मूल्य था, बस इसमें आपको चेंज करना है कि उसमें क्रय मूल्य की जगह पे इसमें अंकित मूल्य कर देना है, बाकी कोई नहीं। इसको एमपी बोलते हैं। 1 मिनट। क्या बोलते हैं? एमपी। फिर दूसरा है, वो तो पता ही है कि विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? तो एसपी। क्या बोलते हैं? एसपी। मेरे भाई समझो, जब भी कहेगा कि डिस्काउंट बताओ, क्या बताओ? डिस्काउंट कहेगा या बट्टा कहेगा या छूट कहेगा, तो डिस्काउंट बराबर आपको क्या लिखना है? डिस्काउंट हमने आपको समझा दिया कि डिस्काउंट किसे कहते हैं, अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो डिस्काउंट बराबर होता है एमपी माइनस एसपी। एमपी माइनस एसपी, मतलब डिस्काउंट बराबर ये सूत्र होता है। लेकिन हम जब कहेंगे डिस्काउंट परसेंटेज बताओ, तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर सूत्र क्या होता है? तो आप लिखते थे कि डिस्काउंट और बटे में क्या लिखते थे? उसमें क्रय मूल्य लिखते थे, लेकिन इसमें अंकित मूल्य लिखना पड़ेगा। एमपी क्या लिखोगे? एमपी। और परसेंटेज के लिए 100। हमेशा याद रखना मेरे भाई, यही सूत्र होता है। क्या होता है? हमेशा यही सूत्र होता है। अगर आप चाहो तो इसको लिखना चाहो, एमपी का मतलब क्या होता है? तो मार्केट। मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस। और ये क्या होता है? सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। आप लिखना चाहो तो मार्केट मतलब जब बाजार में जाते हो तो उसमें एमआरपी जो होता है, एमआरपी जानते हो ना? एमआरपी जानते हो ना? जितना मूल्य होता है उससे हल्का सा ले लेना, वही हमारा एमआरपी होता है। समझने की कोशिश करो मेरे भाई। तो हमने कहा कि ये एमआरपी होता है और ये मार्केट प्राइस होता है और ये सेलिंग प्राइस होता है। और डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट बराबर एमपी माइनस एसपी हमेशा। और डिस्काउंट परसेंटेज बराबर ये डी अपान में एमपी। उधर हम लोग जब करते थे मेरे भाई, याद रखो, लाभ होता था या हानि होता था, तो आप क्या लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस होता था, तो आप क्या लिखते थे? अगर प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट के लिए लिखते थे पी अपान सीपी, मतलब क्रय मूल्य, और मल्टीप्लाई 100 लिखते थे। लेकिन यहाँ पर हर एक चीज नीचे क्या आएगा? एमपी आएगा। एमपी बोले तो मार्केट प्राइस आएगा। क्या आएगा? और ये सेलिंग प्राइस है। एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस।
इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यही 3-4 चीज दौड़ दौड़ कर आएगा और इसी को हमको देखना होगा। समझने की कोशिश करो मेरे भाई। मान लो कि ये 120 रुपए का सामान है और हमने किसी को दिया 100 रुपए में, तो कितने का छूट हुआ? तो 20 रुपए का। कितने का हुआ मेरे भाई? 20 रुपए का। तो जो हमारा ये था अंकित मूल्य था, वो अंकित मूल्य मतलब जितना वो मेन मूल्य है, अंकित मूल्य को ही हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। जो हमारा एमपी मार्केट प्राइस बोले तो अंकित मूल्य। क्या है? अंकित मूल्य। ये अंकित मूल्य है और ये क्या है? तो हमने इसको बेचा। क्या किया? मार्केट प्राइस को हमने बेचा 100 रुपए में छूट देकर। ये इसने कहा भैया हमको थोड़ा छूट दे दो, तो हमने सेलिंग प्राइस पर बेच दिया। जब सेलिंग प्राइस पर बेच दिया तो कितने का छूट लिया? 20 का। कितने का लिया? 20 का। और किस पर लिया? तो 120 पर। परसेंटेज के लिए 100। मेरे भाई इसको हल कर दो, वही आंसर होता है। कहने का हमारा तात्पर्य ये है, आंख बंद करो और याद करो कि इसमें हमेशा छूट है तो माइनस में ही आएगा। क्या आएगा? माइनस में। उसमें हम लोग दो चीज लेकर चलते थे, प्रॉफिट एंड लॉस लेकर चलते थे, लेकिन इसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, डिस्काउंट लेकर चलना है। डिस्काउंट मतलब हर एक सामान पर इसको छूट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? छूट। ये वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, पूरा भरोसे के साथ देखना, ईमानदारी के साथ देखना। और मैं भी ईमानदारी से आपको पढ़ाऊंगा, पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा, टाइप टू टाइप एकदम बेसिक तरीके से, जीरो से लेकर आपको हीरो बना दूंगा इस परसेंट डिस्काउंट में। आपको कहीं पर भी डाउट नहीं आएगा। मेरे भाई भरोसा रखो इस भाई पर, एक बार भरोसा करके देखो और पूरा वीडियो पढ़ो, पूरा वीडियो देखो। और यूट्यूब में ऐसा कहीं वीडियो नहीं पाओगे आप, पूरा भरोसा के साथ देखो। तो ये तो इसका बेसिक था। अब इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन के जरिए आपको समझाएंगे, एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको लगेगा कि हाँ सच में यार ऐसा है। देखिए टाइप नंबर हमने 1 ले लिया है और इसको समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखो क्या बोला है कि 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुओं या वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं तो छूट परसेंटेज ज्ञात करो। देखो मेरे भाई छूट परसेंटेज आ गया पहले ही, डिस्काउंट पहले ही बोल दिया। मान लो इसको लगाने से पहले समझो कि ये दुकानदार के पास है सामान, ठीक है ना। ये भी 1 रुपये का है, 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 ठीक है ना। ये सब 1-1 रुपये का सामान है। और आप हो या आपके बच्चे मान लो है, मान लो कोई है, गोलू ले लो, मूली ले लो, वो दुकान पर जाता है। तो दुकान पर जब जाता है तो ये 3 सामान उसने लिया और सभी का रेट सेम है। उसने 3 सामान लिया और 3 रुपये दिए। तो जो दुकानदार था, कौन था? दुकानदार। वो इंप्रेस हो गया, कहा यार ये 3 सामान इसने लिया है, तो एक काम करते हैं, ये छोटा मोटा गोलू मोटोलू है, तो इसको क्यों ना एक इस पर 3 पर 1 हम क्या कर दें? फ्री कर दें। बाई 3 1 गेट, मतलब गेट 1, बाई 3 गेट 1, मतलब 3 पर हम 1 फ्री दे देते हैं। तो अब समझो, ये सामान 3 लिया और 3 रुपये दिया और उसको 1 रुपये का क्या मिल गया? मुफ्त मिल गया। क्या मिल गया? मुफ्त। समझने की कोशिश करो। आपको समझना यह है कि इसने सामान कितना लिया? 3, और मिल कितना गया? 1 और मिल गया, मतलब 4 रुपये लेकर 4 रुपये का सामान इसको मिल गया। टोटल कुल अगर हम कहें अंकित मूल्य कितना है तो 4 है। कितना है इसके पास? 4। लेकिन इसने लिया कितना? तो 1 लिया। कितना लिया मेरे भाई? 1, मतलब 3 लिया और 1 इसको मुफ्त में मिला। तो जो चीज मुफ्त में मिलता है वो ऊपर होता है मेरे भाई, और जो चीज उसने लिया और जो मुफ्त में और मिला है, ये चीजें जुड़कर पूरा कुल कितने हैं? तो 4 हैं। और परसेंटेज के लिए कितना हो जाएगा? 100। इसको आप हल कर दोगे तो उसका पूरा परसेंटेज निकल जाता है। समझने की कोशिश करो। आपको हम समझाना क्या चाहते हैं, देखो मेरे भाई, जो चीज आएगा हमेशा सवाल में, जो चीज मुफ्त में होगा, आपको मुफ्त में मिलेगा। मान लीजिए कोई चीज मुफ्त में होता है तो उसको हम आगे रखते हैं। क्या रखते हैं? आगे। आगे बोले तो ऊपर रखते हैं। ऐसे ट्रिक याद रखो। सूत्र भी होते हैं लेकिन आप सूत्र के हिसाब से मत चलो। जो चीज मुफ्त में मिलेगा उसको आप ऊपर रखो, ठीक है ना। और जितने वस्तु हैं, जैसे 2 मुफ्त में मिला और 7 वस्तुएं खरीदा है, तो 7 और 2 कितना हो गया कुल? तो 7 और 2 कितना हो गया? 9 हो गया। परसेंटेज के लिए 100। यही आपको करना है, सब सवालों में आंसर हो जाएगा। 7 2 9, परसेंटेज के लिए 100। ये 200 हो गया और परसेंटेज के लिए 9। 9 दूनी 18, कितना बचा? 2, 9 दूनी 18, 2 बचा और परसेंटेज के लिए ये तो 22 सही 2/9। मतलब समझे क्या? समझो, फिर से समझो। समझने की कोशिश करो। देखो मेरे भाई, इसके पास कुल कितने थे? सामान कितने लेकर आए? तो 9, 2 और 7। तो जो कुल होता है वही मेरे भाई
मार्केट प्राइस होता है। कितना होता है? मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य होता है। तो जो अंकित मूल्य होता है वो नीचे होता है और जितने मुफ्त में मिलते हैं हम उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। समझ पाए क्या? तो आपको करना क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज छूट चाहिए, उसको क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। तो डिस्काउंट किस पर चाहिए? 2 पर। कितने चाहिए? तो 7। कितने? 7, सॉरी 7 नहीं 7, ठीक है। और ये 2 9 और परसेंटेज के लिए क्या होता है? 0। तो 2 हो गया और 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 और ये 100, मतलब ये 200 बटा कितना गया? 9। जब भाग करोगे तो 22 सही 2 बटा 9 परसेंटेज। डिस्काउंट कितने को इसे मिला? तो 22 सही 2 बटा 9। ऐसे सवाल एक और देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा मेरे भाई, समझो। क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या बोला है, एक फुटकर विक्रेता कमीज पर इस प्रकार छूट देता है। मान लीजिए हमने क्या कहा था कि हमेशा जो छूट देगा वो दुकानदार ही होगा। क्या बोला कि एक फुटकर विक्रेता कमीज पर इस प्रकार छूट देता है, 3 खरीदने पर 2 मुफ्त पाए तो छूट प्रतिशत ज्ञात करो। देखो बच्चों एकदम आसान तरीके से इसका हम आंसर तुरंत बता देंगे कि 3 2 5 5 और 40% इसका कितना आंसर आएगा? 40%। देखकर ही आप तुरंत बता सकते हो कि इसका 40% है। अब कैसे? देखो जितने मुफ्त मिले हैं वो ऊपर रखेगा, डिस्काउंट परसेंटेज हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। जितने मुफ्त मिले वो कितने हैं? ऊपर। और कितने हैं टोटल? 3 और 2 5। कितने हैं? 5। और परसेंटेज के लिए 100। और 5 से कट करोगे तो कितना होगा? 5 दूनी 10, 0 तो 20 दूनी 40। ये डिस्काउंट परसेंटेज बराबर कितना गया? 40। बताओ ये कोई सवाल था? इतना छोटा छोटा। समझ पाए क्या? नहीं समझे तो फिर से समझो, आपके दिमाग में एकदम फीड कर देंगे मेरे भाई। जब भी ऐसे सवाल आए मुफ्त वाले तो हमेशा याद रखो कितने का मुफ्त मिला है, कितने मुफ्त मिले हैं? तो 2। डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का बहुत आसान तरीका, जितना मिले उतना ऊपर, मुफ्त में मिल रहा ऊपर रखो। और कुल कितने हैं? तो 3 और 2 5। कुल कितने हैं? 5। 5 में से 2 उसे मुफ्त मिले हैं, परसेंटेज के लिए 100। 5 दूनी 10, मेरे भाई कितना आ गया? 40% डिस्काउंट। इसको कितने डिस्काउंट मिले हैं? 3 खरीदा तो 2 मुफ्त मिले हैं, तो छूट कितने इसको मिले हैं? तो आप कहोगे कि 40%। कितने के? 40। चलिए लगाइए। बोला कि 24 चूड़ियां खरीदने पर नेहा के 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं, या नेहा को कर लो, नेहा को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं। गणना करें कि नेहा को कितने परसेंटेज का छूट मिला। अब ये बच्चों जैसा सवाल है, तुरंत देखकर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। बताओ कितना आंसर आएगा? तो कहोगे कि सर एक काम करो, मुफ्त में कितने मिले हैं? तो 6। और टोटल कितने चूड़ियां हैं? 24 और 6 तो 30 चूड़ियां हैं। परसेंटेज के लिए 0। डिस्काउंट परसेंटेज निकाल ले तो 6 कम 6 6 पंचे 30 और 5 दूनी 10। मेरे भाई कितना परसेंटेज आ गया? 20%। कितना आ गया? 20%। काटना सीखो। अगर अभी भी नहीं सीख पा रहे हो तो फिर बेकार है आपका पढ़ना, इस चीज को सीख लो आप। मान लो कि हम यहीं पर अगर आपसे और सवाल देते हैं कि 25 वस्तुएं खरीदने पर, या 22 वस्तुएं, 25 लिख लो, 25 वस्तुएं खरीदने पर 5 छूट मिलते हैं, छूट मिले 5 मुफ्त मिले, ऐसे लिखो 5 मुफ्त मिला, तो बताओ कितने परसेंटेज का छूट होगा? जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे सवाल तुरंत लगा कर दिखाओ। तो आप कहोगे कि सर छूट कितने मिले हैं? 5। कितने पर मिले हैं? तो 30 पर। अरे 30 पर ही तो मिला है ना। देखो 25 और 5 30, परसेंटेज के लिए 100। इसका भी वही आंसर आएगा, चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, आंसर कितना आएगा? 20%। कितना आया? 20%। ये 6 बार 5 छक्का नहीं 20 नहीं आएगा। ये 6 आया नीचे, 6 का भाग करो तो कितना आ जाएगा? तो 6 कम 6 4 बचा, 40 हो गया। 6 छरा की 36 और 4 सही 6। इसको और कट करोगे तो 2 से कट हो जाएगा, 2 3 6। हम कह सकते हैं 16 सही 2 बटा 3 आएगा इसका आंसर। ऐसे सवाल होंगे। ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन 3 था, ये 4 डाल लो और आप बताओ कि ये टाइप सीख गए या नहीं। इसी का दूसरा एक और टाइप 1 में ही दूसरा टाइप है, उसको भी समझने की कोशिश करना मेरे भाई। अगर वो सीख जाते हो तो बहुत आसान रहेगा, वो भी ऐसे ही है लेकिन समझो। पहले इसको नोट करो आप। अब इसे देखो, टाइप 1 का ही क्वेश्चन 4 है, सवाल वैसे ही, लेकिन समझने वाली बात क्या है कि इसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर दिया, यहाँ पर 12.5 कर दिया। समझने की कोशिश करो मेरे भाई, समझो। 11 वस्तुएं के खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। अभी तक तो हम लोगों ने इतना ही लगाते आए हैं। कह रहा है कि 12.5% की अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट होगी।
एक सक्सेसिव मेथड होता है, समझने की कोशिश करो। दो मेथड होते हैं, एक सक्सेसिव मेथड और दूसरा रेशियो मेथड। अगर हम कहें सक्सेसिव मेथड, क्या है? सक्सेसिव होता है मेथड, और दूसरा रेशियो मेथड। समझने की कोशिश करो। सक्सेसिव मेथड कब हम लगाते हैं मेरे भाई? जब भी 2%, 3%, 4% सिंपल तरीके से आपको दिया हो, तब हम सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। और जब रेशियो मेथड कहें तो रेशियो मेथड में क्या करते हैं, जैसे 11 सही 1/7, या 12 सही 2/9, या 9 कहो या 6 कहो, कुछ भी कह सकते हो, या 2/9 ही कह सकते हो। आप कह सकते हो कि 33 सही 1/3। जब भी ऐसे दिया हो सही बटा में, तो हम रेशियो मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रेशियो मेथड। और जब भी सिंपल तरीके से दिया हो, 10 हो, 12 हो, 20 हो, 30 हो, तो आप सक्सेसिव मेथड लगा सकते हो। देखो सक्सेसिव मेथड क्या है यह भी हम बताएंगे, और रेशियो मेथड क्या है वो भी बताएंगे। उससे पहले आप समझो, समझने की कोशिश करो, थोड़ा सब्र करो। ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई, अभी तक तो हम लोगों ने बाई 3 गेट 2 फ्री, मतलब हमने खरीदा 3 और 2 फ्री पाया। इसका क्या हम लगाते थे? तो ऐसे लगाते थे, देखना 2 फ्री था और ये टोटल 5% के लिए हम 100, ये डिस्काउंट निकालते थे। क्या निकालते थे? डिस्काउंट के लिए ये था। लेकिन मेरे भाई अब हम यहां से हम क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस बोले तो या छूट बोले तो समझो, बाई 3 गेट 2 फ्री। अब इसका मतलब है कि हमने 3 खरीदा और 2 फ्री मिला हमें, ठीक है ना? समझने की कोशिश करो, हम कैसे करते हैं। अगर टोटल कितने हमारे पास हैं तो 5 हैं, तो हम एमपी लिखते हैं, मतलब मार्केट प्राइस, और फिर क्या होता है? सेलिंग प्राइस, बेचा। अब यहां देखो, टोटल जो होता है वो मार्केट प्राइस होता है। कितने हैं? तो 3। कितने उसने खरीदा? तो 3। तो जो चीज होता है यहां पर वो 3 है, और टोटल कितने? 5। अगर हमको डिस्काउंट चाहिए तो कितने का डिस्काउंट है? तो 2 का। कितने का है मेरे भाई? 2 का। किस पर है? 5 पर। और परसेंटेज के लिए 100। ये डिस्काउंट परसेंटेज हम निकालते हैं। तो 5 दूनी 10, बचा कितना? 2 दूना 4, मतलब 40। डिस्काउंट अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला था तो 40 आया था ना? तो सेम टू सेम। अब ये देखो, सक्सेसिव मेथड से अगर लगाओगे तो ऐसे भी लग सकते हैं, लेकिन अब इसे देखो, रेशियो मेथड क्या है? रेशियो मेथड है, ये है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया था। अगर हम डिस्काउंट, ये है ऑफ मतलब डिस्काउंट, समझो 10% है, 10% को हम लिखें तो कितना होता है? इसका मान 1/10 होता है। डिस्काउंट है, हमेशा नीचे वाला याद रखना, उसमें क्रय मूल्य होता था, लेकिन यहां क्या होगा? तो मार्केट प्राइस, मतलब एमपी होगा। क्या होगा? मार्केट। और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस होता था, तो यहाँ हमेशा डिस्काउंट होगा। समझ रहे हो ना? अब इस पर हम लोग ये निकालते हैं, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। समझने की कोशिश करो मेरे भाई, 10 रुपए का चीज है, कितने का है? 10 रुपए का। और डिस्काउंट कितने का है? 1 का। तो सेलिंग प्राइस कितने का हुआ? 9 का। हुआ या नहीं ये बताओ? ठीक है, 2 बार है तो 2 बार भी ऐसे ही होगा, 9 10, 10 9। अब आपको बताना है कि इसमें डिस्काउंट कितने का होगा, तो 10 दहा में कितना हो गया? 100 हो गया। नन नमा कितना हो गया? 81 हो गया। मेरे भाई कितने का डिस्काउंट है? तो 19 का। कितने का है? 19 का। परसेंटेज के लिए देखो, किस पर ले रहे हैं? तो 100 पर ले रहे हैं, और 100 पर। परसेंटेज के लिए कितना? तो 100। और ये 100 इससे कट गया, तो आ गया कितना? 19%। मतलब मेरे भाई समझो, यहां जब भी ऐसे रेशियो देगा तो आप चाहो तो रेशियो मेथड से लगा सकते हो, अगर ऐसा देता है तो ऐसे करोगे। सेम टू सेम यही दोनों अप्लाई इसमें होगा। समझने की कोशिश करो मेरे भाई, इतना आसान तरीके से ये सवाल लगा देंगे, आप समझ भी नहीं सकते हो। ऐसे 4-5 सवाल लगवाएंगे, आपके दिमाग ठीक हो जाएंगे। देखो इसको मिटाते हैं। देखो मेरे पास डेस्टर भी है, ये देखो डेस्टर है, लेकिन क्या है ना कि उससे साफ मिटता नहीं है। अब आप देखना मेरे भाई, क्या बोला है कि 11 वस्तुएं खरीदने पर कितना? 11 वस्तुएं खरीदने पर। अब यहां हम डायरेक्ट लिखते हैं मार्केट प्राइस, और मतलब एमपी, और यहां पर सेलिंग प्राइस मतलब एसपी लिखते हैं, ठीक है ना? समझने की कोशिश करो मेरे भाई, 11 वस्तुएं थी, यहीं पर डायरेक्ट हम बता देते, 11 वस्तुएं के खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त मिलते हैं। तो हमको छूट परसेंटेज बताना है ना? तो इसमें हमने ऑप्शन दिया क्या? रुक जाओ 1 मिनट, ऑप्शन ले लो। ए, बी, सी और डी। ये आपका परसेंटेज छूट है। आप बताओ, देखो
11 वस्तुएं थी, टोटल कितने हैं 11 और 3 कितने हो जाएंगे मेरे भाई 15, और सॉरी 14, कितने हो जाएंगे 14, मतलब मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 14। 11 वस्तुएं हैं, 3 हैं, मुफ्त मिला तो 14 हो गए। अब कितने थे 11, सेलिंग प्राइस कितने थे 11, मतलब खरीदने हम गए कितने थे तो 11। मतलब अगर हम कहें मेरे भाई एक दुकानदार है और हम जब जाते हैं 11 वस्तुएं खरीदते हैं तो उस पर 3 मुफ्त देता है, तो मतलब जो कहने का तात्पर्य है कि उस दुकानदार ने बेचा कितना 11 बेचा, कितना बेचा बेचा 11, लेकिन अलग से उसने 3 मुफ्त दे दिया, तो मुफ्त का यहाँ पर सेलिंग प्राइस में गिनती नहीं होता है। तो देखो ये एमपी कितना है 14, कैसे हुआ अब जान गए होंगे, 11 और 3 टोटल कितने हैं 14, और कितने वस्तुएं खरीदा उसने बेचा दुकानदार ने 11, लेकिन वो तो अलग से 3 दिया ना, तो बेचा 11। अब समझो आगे यहां पर कितना है तो 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8, क्या होता है मेरे भाई 1/8। देखो कैसे, ये भी निकाल देते हैं, 12.5 हमने लिया परसेंटेज, 12.5 पॉइंट हटाया तो 0 आया, यहाँ पर आया ना। अब परसेंटेज के लिए क्या होता है 1/100 होता है ना। देखो 25 से काटो, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, मेरे भाई 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो देखो एक ऊपर है और नीचे 4 दूनी 8, तो इसीलिए हम बोलते हैं याद कर लो, ये चीजें याद कर लो कि 20% का मतलब कितना होता है तो 1/5 होता है, 25% का मतलब कितना होता है तो 1/4 होता है, 12.5% का मतलब कितना होता है तो 1/8 होता है। ऐसे जितने हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखवाए हैं उसको याद कर लो, क्या जाता है, याद कर लोगे तो ये बहुत आसान हो जाते हैं, जब याद नहीं करोगे तो दिक्कत होगा फिर आपको। याद करने में क्या है यार, एक रात बैठो शाम को लेकर याद हो जाएगा, या प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। तो 12.5 का मतलब कितना होता है 1/8। मेरे भाई देखो 8 रुपए का चीज है, मतलब मार्केट प्राइस है, खरीदा, लेकिन उसने एक छूट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना है देखो 8 का है, और खरीदा कितने मतलब बेचा एक छूट दिया तो कितना बचा 7। इसको आपको हल कर देना है, देखो कैसे, हमेशा याद रखो मेरे भाई, जब भी इधर का पार्ट हो इधर का पार्ट हो तो काट लोगे, या इधर गुणा करके काटोगे या इधर ही काट दोगे तो आपका ही फायदा होगा। देखो अगर गुणा करके काटोगे फिर भी वही बात आएगी, और अगर यहीं से काट दोगे तो भी वही बात आएगी। तो मार्केट प्राइस 8 दूनी कितना हो गया 16, और ये 11 कम 11, 11 कम 11, बताओ 16 का चीज था और इसने बेचा कितना 11, कितने का छूट मिला, छूट कितने का मिला, तो इस 16 में से 11 निकल जाएगा तो 5 का, कितने का 5, 5 का किस पर 16 पर, परसेंटेज के लिए 100। अब बताओ 16 से क्या कटेगा, कटेगा 4 से कट करो, 4 4 चक्कू 16 और 4 से ये 25 बार में। अब मेरे भाई बताओ 25 पंचे 125 हो गया, और नीचे 4 है, क्या हल नहीं कर पाओगे, 4 तिहाई 12, 4 एक कम 4, पॉइंट लगाया 1 बचा 4 दुनिया 8, 4 पंचे 20, मेरे भाई कितना आ गया डिस्काउंट, डिस्काउंट बराबर 31.25, 31.25। ये सवाल थे, ऐसे सवाल और भी देते हैं आपको, लगाइए इसे, देखते हैं कितना आंसर आता है। हम ऑप्शन देते हैं कितना है, जल्दी बताइए। लगाइए, बताइए इसका आंसर कितना आएगा। लगा दोगे तो हमें पूरा भरोसा हो जाएगा कि आप लोग लगा दोगे। देखो सबसे पहले इसे सवाल में क्या लिखना है, मार्केट प्राइस एमपी मतलब अंकित मूल्य, आप चाहो तो हिंदी लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो, ये अंकित मूल्य है, क्या है अंकित मूल्य, ठीक है ना। और यहां पर एसपी मतलब विक्रय मूल्य, क्या लिखोगे विक्रय मूल्य, आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो अंकित मूल्य कितना हुआ जरा यहां तक देखना, 7 वस्तुएं खरीदने पर 3 मुफ्त देता है। मेरे भाई देखो उसने बेचा कितने वस्तु 7 बेचा, कितना बेचा है 7 बेचा है, और टोटल कितने हो गए इसके पास तो 10 हो गए। अब आपको समझ में एकदम पूरा आ रहा होगा, टोटल 10 हो गए लेकिन बेचा कितने उसने 7, वो तो मुफ्त वाला थोड़ी लिखना है। अब दूसरा ये यहां तक हो गया, अब 20% के अतिरिक्त तो छूट देता है, तो 20% को और निकाल लो, 20% निकालोगे तो 1 बटा कितना होता है 25, छूट दे रहा है मेरे भाई। नीचे आप जानते हो एमपी होता है, मतलब भी अंकित मूल्य होता है, और ये डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट बोले तो छूट है ना, या बट्टा कहे तो। देखो 25 का सामान था, उसने 1 का छूट दिया तो कितना हो गया 24, इसको हल कर देना है मेरे भाई, आंसर आ जाएगा, समझ पा रहे हो ना। अरे 24 में तो हुआ ना, 20% का मतलब क्या होता है 1/25 ही होता है, सॉरी 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 1/5 होता है, 1/5 होता है, 20 पंचे 100, 1/5। मेरे भाई देखो ये 5 का सामान था, इसने बेचा कितने का 4 का,
मतलब एमपी कितने का है 5 का, डिस्काउंट कितने का है 4 का। अब आप बताओ ये कोई कट रहा है, हाँ काटना चाहो तो काट दो। देखो 5 अगर डायरेक्ट यहां से काटोगे तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, मेरे भाई 5वां में ये 25 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। अब अंकित मूल्य कितने का है 25 का, और ये एसपी कितने का है 24 का। छूट कितने का मिला जरा बताना यार। तो 25 में से 14 निकल जाएगा मेरे भाई, तो कितना बचेगा 11। कितना बचा 11 बचा या नहीं, 11 इसके पास बचा। अब बताओ 11 डिस्काउंट हमको चाहिए, डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, जो छूट है डिस्काउंट कितने का है 11 का, ठीक है निकाल दिया, निकाल दिया ना। अब जिस पर हमको डिस्काउंट मिलता है 25 पर मिल रहा है, तो 25 नीचे होगा परसेंटेज के लिए मेरे भाई 100। देखो 25 चक्कू 100। अब 11 44, 11 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा 44। तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर कितना आ गया मेरे भाई 44। कितना आ गया 44। ये चीजें मेन है, अगर ये चीजें समझ जाते हो मेरे भाई तो तुरंत लग जाएगा, अगर नहीं समझते हो तो नहीं लगेगा। चलो हम एक सवाल और इस पर लगवाते हैं, लगाइए इसे देखते हैं। बाय गेट बोला है बाय 3 गेट 2 फ्री, कह रहा है 20% ऑफ, 25% ऑफ। मतलब आपको बताना है कि अगर खरीद रहा है 3 तो उसको 2 फ्री मिल रहे हैं, और उस पर कितने और हैं अदर एकल, तो 20% ऑफ है, मतलब 20% का अन्य छूट है, 25% का अन्य छूट है। सेम टू सेम वैसे ही सवाल लगेगा, लगा कर दिखाओ आप। तो आप कहोगे कि सर हम एमपी लेते हैं, मतलब अंकित मूल्य, और इधर क्या लेते हैं एसपी लेते हैं। समझने की कोशिश करो मेरे भाई, ये अंकित मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। देखो टोटल कितने हैं इसके पास, यहां तक देखो, यहां तक अगर समझो तो बाय 3 गेट 2 फ्री, मतलब 3 खरीदा और 2 फ्री मिल गया। तो आप बताओ कुल इसके पास कितने हैं, तो 5 हैं, कहोगे 5 है, ठीक है। अब एसपी कितना होगा, तो कितने खरीद, मतलब उसने बेचा कितने 3, खरीदने गया था 3, तो वो भी बेचेगा ना 3, तो 2 उसको अलग से फ्री दे दिया, तो 3। अब बताओ मेरे भाई ये 1 हो गया यहां तक, अब यहां 2 है, 20 है और 25 है, तो आप 20% का परसेंटेज निकालो और 25 का निकाल लो। तो बताओ 20% का मतलब कितना होता है 1/4, सॉरी 1/5, कितना होता है 1/5 डिस्काउंट। ऐसे 25% का मतलब होता है 1/4। अब आपको यहां पर यही लिख देना है, देखो ये एमपी है, ये भी एमपी है, ये सब डिस्काउंट है, बार बार हम बता रहे हैं डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट है, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप ये लिखो नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि एमपी जब हम पहला वाला लेते हैं 5, तो इस पर छूट कितने का है 1 का, तो बचा कितना 4। जब हम लेते हैं 4 तो छूट कितने का 1 का, सॉरी 1 का छूट है तो कितना बचा 3। इसको हल कर लो मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। देखो कुछ कट रहा है क्या, ये देखो 4 से 4 कट गया, कट गया ना। तो 5 का पहाड़ा 5 में तो 25 हो गया, इधर 3 तिहाई 9 हो गया मेरे भाई। 25 का समान और 9 ये है, बताओ छूट कितने का हुआ। तो आप कह सकते हो 25 से 9 गया, मतलब खरीदा 25 में और बेचा 9 में, तो कितने का डिस्काउंट हुआ इसको। तो डिस्काउंट इतना कितने का हो गया बताओ, तो 16, कितने का होगा 16 का। बस मेरे भाई 16 का डिस्काउंट किस पर 25 पर, परसेंटेज के लिए 100। ये डिस्काउंट परसेंटेज हम निकाल लें, मतलब छूट निकाल लें। अब आप बता दो इसका आंसर कितना होगा, 25 दूनी 50, 25 चक्कू 100। अब आप बताओ 16 चक्कू कितना हो गया 64%। क्या ये डिस्काउंट बता नहीं पाओगे, बिल्कुल बता लोगे मेरे भाई। अब ये टाइप हम लोगों ने एक कंप्लीट किया, अब ऐसे सवाल सब लगा लोगे आप, पक्का है ना। ऐसे सवाल पेपर में आएंगे तो आप लोग उड़ा कर आना एकदम। टाइप इसको सीख लो, रट लो, चाहे जितना भी रटना पड़े, बार बार सवाल लगाओ, तरीका सीख लो, पेपर में आता ही आता है। टाइप दूसरे का पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 10% की 2 क्रमिक छूट देना, ध्यान से सुनना, 10% की 2 क्रमिक छूट देना परसेंटेज की 1 छूट देने के बराबर है। अब ये सवाल कोई है मेरे भाई, समझो मैंने आप लोगों को बोला था कि 2 मेथड होते हैं, एक सक्सेसिव मेथड होता है और एक रेशियो मेथड होता है। ये 2 तरीके से लग सकते हैं, इसको पहले भी साइड में रखो। मैंने आप लोगों को बताया था कि 10% 2 है ना, तो 2 10% हैं, तो इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। देखो मेरे भाई, अगर आपको सक्सेसिव मेथड सूत्र चाहिए तो सूत्र होता है, एक 2 लगातार अगर कोई देता है तो उसके लिए सूत्र होता है x + y - xy, ये अपान में 100, ये सूत्र होता है। लेकिन हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में देखा था तो ऐसा सूत्र आता था, वो सूत्र प्लस भी हो जाता था माइनस भी हो जाता था, लेकिन इसमें क्या है सिर्फ यहां पर माइनस है। ये कैसे आया तो समझो, डिस्काउंट बराबर अगर हमको लेना है मेरे भाई, तो 2 छूट है तो एक माइनस का 10 छूट होगा, तो हम 2 छूट है ना, डिस्काउंट है, तो माइनस का x माइनस का y मतलब y, और फिर
वाई, और अगर दो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बटे में क्या होता है 100। अब यहां देखो माइनस है, दोनों में सब में माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो गया x प्लस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। और मेरे भाई याद रखो ये डिस्काउंट परसेंटेज हो गया। डिस्काउंट परसेंटेज जब भी हमको निकालना होता है तो डिस्काउंट का मतलब ही होता है माइनस। क्या होता है मेरे भाई माइनस। तो डिस्काउंट जब भी कहेगा तो माइनस में ये सूत्र बनता है। क्या बनता है मेरे भाई डिस्काउंट जब भी कहेगा तो याद रखो ये सक्सेसिव मेथड है। क्या है सक्सेसिव मेथड, हम बार बार आपको बता रहे हैं ये सक्सेसिव मेथड है, ये मेथड है सक्सेसिव। तो आप सक्सेसिव मेथड से लगाओ या तो रेशियो मेथड से लगाओ, ये आप पर डिपेंड करता है। देखो मेरे भाई जब भी हमने कहा कि सिंपल तरीके से कोई 10 हो 12 हो 15 हो 20 हो 30 हो तो आप सक्सेसिव मेथड लगाओ, एकदम आसान तरीके से तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन जब भी 16 सही 2/9 11 सही 1/7 ऐसे जब देगा तो आपको रेशियो मेथड ही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा मेरे भाई रेशियो मेथड। देखो हम आपको सवाल देते हैं, समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने बोला कि दो लगातार छूट है, मान लो एक 5% का है और एक 10% का है। अब आप इसको छूट क्या बताना है कि डिस्काउंट बताना है, कैसे निकालोगे। तो आप तुरंत कहोगे कि सर एक बार x एक बार y और x y मतलब 10 5 गुणे 10 और बटे में कितना हो जाएगा 100। तो ये दो निकल जाएगा, तो दो थोड़ी कट रहा है एक कट रहा है, सिर्फ एक जीरो कट रहा है तो एक से कट गया। 5 दूनी 10। ये भी मत करो, आपको आसान तरीका बताते हैं एकदम और भी आसान। कैसे करोगे तो यहाँ पर 5 गुणे 10 होगा और बटे में कितना हो जाएगा 100। अगर सूत्र हम देखें मेरे भाई डिस्काउंट बराबर सूत्र होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ये सूत्र रख लो, याद कर लो, एकदम रट कर रखो। जब भी प्लस कहेगा डिस्काउंट में यही हमेशा सूत्र एक लगेगा, जब भी कहेगा सीरीज मेथड से लगाने के लिए। तो आप क्या कहोगे, तो 10 और 5 15 हो गया, ये कितना हो जाएगा, तो 10 पंचे 50 हो गया। और परसेंटेज के लिए मतलब 100 नीचे है, तो एक दो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो क्या लग गया 0.5। अब बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 14.5। कितना आ गया मेरे भाई 14.5। अभी तक ये समझ पाए क्या, नहीं समझे, समझो आपको एकदम समझाकर छोड़ेंगे। 10% लगातार दो है तो आप 10% को हमने 2 बार लिया। अब लगातार 2 है तो इसके लिए क्या कहोगे 10 प्लस 10 माइनस 10 गुणे 10 और बटे में कितना हो जाएगा 100। तो एक जीरो 2 जीरो ऊपर नीचे कट गए ना, ये कितना हो गया 20 और यहाँ एक एक कम एक, आंसर कितना आ गया 19। आंसर कितना आ गया 19। अभी यही तक नहीं, छोड़ो, अभी आपको एकदम समझा कर छोड़ेंगे। मान लो कि हमने लिया ये 20 लिया और यहाँ क्या लिया 20%, यहाँ ले लिया 25%। बताओ इसका सक्सेसिव मेथड क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर 20 हो गया, ये कितना हो गया 25 हो गया, x हो गया y हो गया माइनस का x और y और बटे में 100। ये हमारा क्या है डिस्काउंट परसेंटेज है। जब भी आपको डिस्काउंट परसेंटेज एक ही चीज का देगा, 10 दे देगा 20 दे देगा, डायरेक्ट पूछेगा डिस्काउंट परसेंटेज बताओ, तो सक्सेसिव मेथड सही होता है। अभी हम आपको रेशियो मेथड भी बताएंगे, लेकिन आप समझो 20 और 45 हो गया, ये कितना हो गया, आप 25 दहा में देखो 25 दूनी 50 हो गया और 2 जीरो, तो आपका ये कितना आ गया 5। तो 45 में से 5 निकल जाएगा तो कितना गया 40। बताओ ये 2 दिया था तो हमने 40 निकाल दिया, समझे कि नहीं। अभी और देखो, इसको मिटाते हैं, आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा। हम आपको सवाल देते हैं, 1 मिनट रुको आप। मान लो हमने दिया आपको 15 और 25। अब इसका बताओ कि छूट कितना होगा, मतलब हम कहें डिस्काउंट कितना होगा। तो आप कहोगे कि सर एक काम करो, आप 15 हमने ले लिया, ये x हो गया, ये y हो गया, माइनस क्या होता है x और गुणे y बोले तो 25 और बटे में कितना हो गया 100। क्या इसको हम निकाल नहीं पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे, तो देखो 15 और 25 कितना हो गया, तो 40 हो गया। अब यहाँ देखो 25 15 का पहाड़ा 50 में पढ़ो या 50 का पहाड़ा 25 में पढ़ो, तो 25 पंचे 125 हो गया, 25 एक कम 25 और 25 में 12 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा 37 ही तो होगा ना। अरे 15 पचे 75, 7 बचा, 15 दूनी 30, 30 में 7 जोड़ दोगे 37। 1 2, तो 1 2 के बाद क्या लगा देना मेरे भाई जीरो। देखो यहाँ 2 जीरो है तो 2 के बाद क्या लग जाता है जीरो, मतलब पॉइंट लग जाता है, सॉरी पॉइंट लग जाता है। अब बताओ 40 में से इसको कैसे घटाओगे। तो आप कहोगे कि सर 40 हमने लिखा
और पॉइंट कितने अक्षर है, 3 है, तो हम पॉइंट के बाद 2 अक्षर इधर भी 0 बढ़ा दिए। ये है तो 40 ही। घटाने का तरीका कैसे है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, जितना अक्षर है उधर लिखा, जितना अक्षर है इधर लिखा। ये घटाने का तरीका। 10 में से 5 गया तो 5, ये कितना बचा, 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 2। हम कैसे ले रहे हैं, ये 4 दे रहा है सबको उधार, अब बड़ा है ना तो सबको उधार दे रहा है, तो यह 9 हो गया, एक इसको दे दिया तो 10 में से 5 या 9 में से 2, यहाँ कितना बचा, 9। 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 9 में से 3 गया तो मेरे भाई 6 बचा, कितना बचा, 6। और यहाँ कितना बचा, 3। तो हम कह सकते हैं कि 36 पॉइंट कितना गया, तो 36.75 इसका आंसर हो गया। बताओ ये रेशियो मेथड समझ में आ रहा है, मतलब रेशियो ने सक्सेसिव मेथड समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो थम्स अप करो ना। देखो अब मेरे भाई हमने 2 तरीके लगा दिए, अब इसको देखो, अब रेशियो मेथड से कैसे लगाते हैं इसको भी जान लो। हम सक्सेसिव मेथड से सीख रहे थे, अभी ये सक्सेसिव मेथड है कि जब भी ऐसे देगा, 10 देगा, 20 देगा, 30 देगा, 40 देगा, 50 देगा, तो आप उसमें सक्सेसिव मेथड लगाकर, ये सूत्र लगाकर उड़ा देना एकदम, x + y - xy अपॉन में 100 100 कैसे करके लगा देना। अब देखो इसको हम कैसे करते हैं, 2 बार दिया है तो 2 बार के लिए हम 10% का मान कितना होता है जरा बताना, 1/10 होता है। डिस्काउंट है ना, ये भी 1/10 होगा, होगा या नहीं। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये मार्केट प्राइस होता है, मतलब एमपी अंकित मूल्य होता है, और ये विक्रय मूल्य होता है। 10 का चीज ये हमेशा एमपी होता है, नीचे वाला क्या होता है, एमपी। 10 का चीज है, एक कम हो गया, फिर ये 10 का चीज है, एक कम हो गया, तो बताओ इसको निकाल नहीं पाओगे। 10 दहा में कितना हो गया, 100, और ये 9 81, कितने का, तो सर 19 का। किस पर, 100 पर, परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 कट गया तो कितना गया, 19। चाहे उस मेथड से लगाओ चाहे इस मेथड से लगाओ, दोनों तरीके आपके बेटर हैं। हम आगे का सवाल भी देते हैं। ये क्वेश्चन एक में मैंने कितने सवाल करवा दिया, आपने कभी गिना, बहुत सवाल करवा दिए। तो ऐसे टाइप के सवाल आएंगे तो लगा लोगे ना। चलो एक सवाल और देते हैं, फिर भी ले लीजिए। यहां पर हम कर देते हैं 25, क्या कर देते हैं, चलो 25 का बता, 1 मिनट, 25 का बताओ आप, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हम ऑप्शन भी दे देते हैं। देखो आप चाहे सक्सेसिव मेथड लगाओ या फिर कोई भी मेथड लगाओ, आपको करना क्या है, आंसर लाना है। क्या लाना है, आंसर। चलो ये 25 का आप बताना है कि आंसर क्या होगा। हम ऑप्शन देते हैं, लिखो। ऑप्शन ए 42.75, ऑप्शन बी 43.75, ऑप्शन सी 44.25, और ऑप्शन डी 43.25। चलो बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बता दोगे तो हमको लगेगा कि हाँ आप लोग लगा लेते हो समझ, इतना आसान तरीके से। देखो मेरे भाई लाइट चला गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें, सवाल हमको ये छोड़ नहीं सकते हैं हम। देखो 25% को 2 बार लेना है, छूट बताना है कितने के बराबर होगा, मतलब ये 25 है, ये 25 है। हम दोनों मेथड बताएंगे, आपको जो सही लगेगा वो करना। देखो मेरे भाई अब आप बताओ 25% है तो एक बार 25, एक बार 25, फिर माइनस है तो 25 × 25 और बटे में कितना गया, 100। यही है ना, डायरेक्ट हम कर रहे हैं सक्सेसिव मेथड से। अब 25 25 कितना हो गया, 50। हम तो देख कर आंसर बता देंगे कि इसमें आंसर क्या आएगा यार। डायरेक्ट तो 2 को जोड़ना है और दोनों को मल्टीप्लाई करके भाग करके घटा देना है। तो देखो ये 25 625 हो गया, और ये 2 जीरो है तो 2 के बाद क्या लगा दोगे, पॉइंट, कितना हो जाएगा 600, ये घटाओ यहाँ तो 6.25। अब इसको बताओ जरा बताना, 50 में से 6 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 44 बचेगा। 25 पॉइंट और निकल जाएगा तो 43.75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 43.75। आप घटा कर देख लो तो 43.75, तो बी इज राइट आंसर। तो 2 वाले आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन दूसरा आता है, वो टाइप नंबर, मतलब टाइप इसी में रखेंगे, क्वेश्चन एक में ही हमने सब समेट दिया। अब हम क्वेश्चन दूसरा लेकर आते हैं, ताकि उसको भी, वो 3 वाले होंगे तो 3 वाले के लिए क्या करना है मेरे भाई, समझो। 1 मिनट भाई मेरे, अभी रुको, अभी बताते हैं। अभी टाइप वो 3 वाला भी बताएंगे, पहले सुनो इसको, उसके रेशियो के मेथड से भी बता देते हैं, नहीं तो आप कहोगे यार रेशियो के मेथड से नहीं बताया है। 25% है तो 1/, कितना हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया, 1/, सॉरी 4, 1/, कितना हो गया, 4। तो दोनों 25-25 है तो डिस्काउंट, मतलब एमपी, और ये है एसपी। अब आप खुद बताना एमपी कितने का है, तो 4 का, छूट कितने का है, 1 का, तो कितना हो गया, 3। तो ऐसे 2 बार लेने हैं, तो 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब ये 4 चक्कू 16, 3 3 कितना हो गया, 9। बताओ आप कितने का अंतर है इसमें, मतलब कितने का डिस्काउंट मिला। तो 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहोगे 7 बचेगा, कितना बचेगा, 7।
कितना बचा, अरे 7 ही तो बचा। 7 किस पर, 16 पर, परसेंटेज के लिए 100। 7 का गुणा 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा 700 और बटे में 16। 16 का पहाड़ा पढ़ो, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चक्कू 64, 16 चक्कू 64 हो गया, बचा 6, 60 हो गया। तो 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, क्योंकि 16 चक्कू 64 हो जाएगा ज्यादा, तो 43 पॉइंट कितना आ गया, 43 आया, तो हम आगे का अपने आप लिख लेंगे क्योंकि 43 एक ही में है। समझ पा रहे हो ना, ये रेशियो मेथड है। जरा देखना, अब यहां पर हम हल्का सा चेंज करते हैं मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। मैंने अभी तक तो डायरेक्ट या सिंपल तरीका दिया आपको, तो आप लोगों ने दोनों तरीके से सीखा। अब आपको जब भी आपको सवाल क्या देगा, सुनो, हम आपको देते हैं सवाल। सवाल हम दे देते हैं, एक दुकानदार जो है वो 14 सही 2/7 कितना है, एक 14 सही 2/7 परसेंटेज है। समझने की कोशिश करो, 14 सही 2/7 और कितना है, एक 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 है। हम बोल देते हैं, कह रहा है कि एक दुकानदार ने 14 सही 2/7 परसेंटेज और 16 सही 2/3 परसेंटेज को क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचता है, तो कुल छूट का उसे पता लगाओ। ऑप्शन भी ले लो। ये ऑप्शन है, आपको बताना है। अब इसको कैसे लगाओगे, छूट बताना है आपको। देखो, जब भी सिंपल होगा, 10 20 बार बार मैं बता रहा हूं, जब भी सिंपल होगा तो आप सक्सेसिव मेथड लगाओगे, जब भी ऐसे आएंगे तो आपको रेशियो मेथड लगाना होगा। कैसे लगाओगे, 14 सही 2/7 का मतलब क्या होता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो 1/7 होता है। देखो कैसे होता है, हम आपको फिर से बताते हैं, याद कर लो, इसको याद कर लो। 14, देखो 7, 14 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14 सते 98, 98 और 2 कितना हो गया 100, कितना हो गया मेरे भाई 100। अरे 14 सते 98 और 2 100 हो गया, बटे में 7। अब परसेंटेज है तो 1/100, ये 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 1/7। आया ना, समझ पाए क्या, ठीक है मिटाते हैं इसे। तो आप कहोगे कि 1 बटा कितना हो गया 7, ठीक है मेरे भाई। अब 16 सही 2/3, अब इसका परसेंटेज कितना होता है ये भी पता होना चाहिए। तो 16 सही 2/3 परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो देखो 16 3 48, 2 50 हो गया, कितना हो गया 50, और बटे में कितना आ गया 3। परसेंटेज के लिए 1/100, तो कहोगे 1/6 आ जाएगा, 50 दूनी 100। मतलब हम कह सकते हैं कि 16 सही 2/3 का मतलब कितना होता है 1/6। हम आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज को याद कर लो। 14 सही, यही चीजें बार बार आता है पेपर में, आप देखोगे तो 14 सही 2/7 आता है, 16 सही 2/3 आता है, 12 सही 1/2 आता है, या यूं कहे तो 33 सही 1/3 आता है। ऐसे सवाल में भर भर कर आता है, तो उसको याद कर लो। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पर लिखोगे मार्केट प्राइस, और फिर यहाँ लिखोगे सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। देखो छूट है दोनों का, क्या है, दोनों छूट है। अब आप बताओ, 7 का था, एक छूट हो गया तो कितने का हो गया 6 का, ये 6 का था, एक छूट हो गया तो कितने का हो गया 5 का। अब इसको हल नहीं कर पाओगे, देखो ये कट गया, इधर वाला लाइन इधर वाले लाइन से कट जाते हैं, तो 7 हो गया, ये 5 हो गया। अब आप बताओ कितने का छूट है, 2 का, कितने का है 2 का, देखो ना कितने का छूट है 2 का, किस पर है, तो 7 पर है। अरे जिस पर होता है वही नीचे होता है, और 100। अब आप बताओ 2 का पहाड़ा 100 में पढ़ोगे तो 200 हो गया, कितना हो गया 200, और बटे में 7। इसको क्या हल नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लोगे। 7 दूनी 14, यहाँ नीचे लिख देते हैं, 7 दूनी 14, बचा कितना इसमें 6, 7 8 56, बचा 4। तो देखो ना, कुछ मिस्टेक किया है क्या, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, 7 8 56, यहाँ 4 कर लो मेरे भाई। 1 मिनट, ऑप्शन देख लेने तो, हमने सवाल में ऑप्शन क्या सही लिखा है, 1 मिनट, कहाँ गया, क्या ये ऑप्शन तो सही दिखा रहा है, ये 2 ही दिखा रहा है, क्या सही हमने किया, जरा पढ़ना। 7 दूनी 14, 6 हो गया, और 7 8 56, ये ऑप्शन सही कर लो आप लोग, 4 होगा, वो गलत लिखा है मेरे भाई। क्या होगा 28 सही 4/7 होगा, ये 4 बच रहा है, इसमें कितना बच रहा है मेरे भाई, 4 ही तो बच रहा है ना, देखो ना 4 नहीं बच रहा है। अगर हम 700 का भाग करते हैं, 7 का भाग करते हैं 200 में, तो 7 दूनी 14, बचा कितना 6, 7 का ऐसा पहाड़ा पड़ो 60 आ जाए, तो 7 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, बचा कितना 4। तो जो 4 बचता है वही तो है ना यहाँ पर शेषफल, सही तो मैंने किया है।
ये 4 होगा मेरे भाई। तो ऐसे सवाल आप लोग लगा लोगे। अब हमको पूरा भरोसा हो गया है कि टाइप 2 का पहला जो क्वेश्चन था इस हिसाब से, ये क्वेश्चन पहला ही नहीं था मेरे भाई, इस पर मैंने कितने सवाल लगवा दिए। सीरीज भाई, मेथड भाई, जो आपको सही लगेगा वो आप करो, ठीक है ना। अब हम लोगों को पास अभी अभी तक हम लोग 2 लोगों को हल कर रहे थे, अब 3 लोगों को हल कैसे करते हैं उसको देखो आप। देखिए मेरे भाई 3 वाला कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप चाहो तो सूत्र के हिसाब से लगा सकते हो, और फिर या तो रेशियो मेथड से लगा सकते हो। देखो इसमें अक्षर है सिंपल वाला, तो सक्सेसिव मेथड लगा सकते हो या फिर रेशियो मेथड लगा सकते हो, आपको जो सही लगेगा वो करना। 3 वाले के लिए सूत्र क्या होता है, तो आप मेरे भाई याद रखना, जब भी कहे छूट परसेंटेज बताओ, डिस्काउंट परसेंटेज, तो आप कहोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 3 हो गए, ठीक है ना मेरे भाई। ऐसे याद करने का तरीका है। फिर हमने लिखा यहाँ माइनस, और यहाँ लिखा एक्स वाई, वाई जेड, और जेड जेड एक्स कहो या एक्स जेड कहो, बटे में कितना हो जाएगा, तो 100। 3 है इसलिए हमने लिया। फिर आगे मेरे भाई समझने की कोशिश करो। अब क्या होगा, तो एक्स वाई जेड और बटा में कितना हो जाएगा, तो 1000। ये सूत्र है, आप चाहो तो सूत्र के हिसाब से लगा सकते हो, और फिर चाहो तो आप ऐसे ही लगा सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है मेरे भाई। सूत्र के हिसाब से लगाओगे तो सूत्र रटना पड़ेगा, अगर आप रेशियो मेथड से लगाते हो तो कोई सूत्र वूत्र नहीं रटना पड़ेगा। 3 वाले के लिए 1 2 3, अगर 3 वाले हैं तो कैसे लगाओगे, देखो इसके 3 टाइप हम बताएंगे। आप तो या तो सूत्र के हिसाब से लगाओ, या फिर आपको अगर नहीं करना है तो आप देखो पहले इन दोनों को ले लो, 12% 20%। तो हम लोग कैसे लगाते थे, तो 12 प्लस 20, फिर 12 गुणे 20 बटे में 100, दो हल करके लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 20 कितना हो जाएगा, 32%। 12 और 20 कितना हो गया, 32। और ये देखो मेरे भाई समझो, 12 दूनी कितना हो गया 24, और एक जीरो नीचे कितना है, डबल जीरो। तो 2 जीरो के बाद क्या हो जाएगा, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो मतलब 32 में से 2.4 निकल जाएगा। 32 में से, सॉरी 32 में से 2.4 निकल जाए, एक जीरो तो एक के बाद क्या लगा, तो पॉइंट। नहीं समझे, देखो मेरे भाई फिर से हम आपको समझाते हैं। ये आप जानते हो सूत्र, वो वाला पहला वाला है, जो 2 के लिए सूत्र क्या था, तो 2 के लिए सूत्र था x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100 था। देखो मेरे भाई इस पे हम 3 टाइप बताएंगे, आपको जो सही लगेगा वो करना, आपको जो सही लगेगा वो करना। तो पहले हम 2 के लिए निकालते हैं, तो वही है 12 20, 12 20 बटा में 100। तो 12 20 32 हो गए, और ये 12 और 12 दूनी कितना हो गया 24, एक जीरो, और 2 जीरो थे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 32 पॉइंट कितना हो गया मेरे भाई, 32 माइनस 2.4। अब हम इसको घटाएंगे, 32 में से 2.4 निकल जाएगा, तो मेरे भाई कितना बचेगा, तो कहोगे 29.6 बचेगा। देखो कैसे, 32 है, यहाँ पर हम जीरो बढ़ा देते हैं, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, 4 रखा, यहाँ 2। देखो 10 में से 6 गया, 4 गया तो 6, यहाँ 1 बचा, 11 में से 9 कितना बचा, 9, और यहाँ 2। हम कह सकते हैं कि इसका मान कितना आ गया, 29 आ गया। मेरे भाई कितना आ गया, तो 29.6 आ गया। समझो ये 29.6 आ गया। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, हम आपको जो बताएंगे वो सही ही बताएंगे, गलत नहीं होगा। अब ये वाला और ये वाला दोनों को ले लो। अब देखो पहले हमने 2 का लिया, अब ये वाला ले लो, कितना है, ये 29.6 है, प्लस 25 है, और माइनस 29.6 और गुणे 25 बटा में कितना हो जाएगा 100। अब ऐसे करोगे तो ऐसे ले लेना पड़ेगा, डिस्काउंट ही निकालने मेरे भाई। देखो तोड़कर, अब बताओ इसको अगर हम जोड़ते हैं, 25 25 कितना हो गया, 50 हो गया, 50 में 4 जोड़ देंगे तो 54 पॉइंट कितना हो गया 6। इसको आप जोड़ोगे तो 25 29 54 हो गया। देखो ना, 25 इसमें है, 25 इसमें है, 50 हो गया, 4 और बढ़ रहा है 4.6, तो 54.6 हो गया। इधर देखो मेरे भाई ये कितना था, तो 29.6 था, कितना था 29.6। ये पॉइंट हटाया, यहाँ जीरो बढ़ाया, 25 से कम 25, और 25 चक्कू 100। मेरे भाई अब समझो, 4 दहा में 4 से काटोगे, 4 से कट जाएगा, 4 दहा में 40, और ये 4 से जब कट करोगे तो 4 सत्ते 28, 4 चक्कू 16, और एक जीरो है तो एक के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो 4 पॉइंट कितना हो गया 7। मेरे भाई कितना हो गया 4.7। अब आप बताओ इसको घटा नहीं पाओगे, 6 में से 4 गया तो 2 आ गया, यहाँ 4 में से 7 जाएगा नहीं, तो 14 में 7 गया तो 7 बचा, यहाँ 4। मेरे भाई कितना गया 47.2। तो 47.2 इज राइट आंसर। ये तो आपका पहला मेथड था, जो आपको हम लोगों ने जो सीखा था 2 को लेकर, उस हिसाब से हमने इसको लगाया, आपको समझ में भी आया होगा। ये 2 को हमने लेकर चला, पहले जो आया, फिर उसमें से उसको लेकर चला, ये वाला मेथड आया। 1 मिनट रुकना आप, ठीक है ना। अब देखो
अब सूत्र के हिसाब से हम लगाते हैं, मिटा देना इसे, आप लोगों ने इसको सीख लिया होगा। अब देखो सूत्र के हिसाब से सूत्र 3 वाला सूत्र अगर आप लेकर चलते हो तो 3 वाले सूत्र के लिए क्या होता है, आप इसको बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा सूत्र को। क्या बार बार लिखोगे इस सूत्र को तो याद हो जाएगा, हम आपको बार बार लिखवाएंगे। ध्यान से सुनो, अगर 3 वाला लिखते हो तो अच्छा ही रहेगा ना। देखो डायरेक्ट लिखो ना, फिर निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिखोगे। डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या कहोगे, तो कहोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। ठीक है सर, इतना हमारा हो गया। फिर उसके बाद माइनस यहाँ लगाना है, एक्स वाई ये वाला, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स, और बटे में क्या कर देना है, तो मेरे भाई 100 कर देना है। फिर अगले स्टेप में प्लस करना है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, फिर प्लस एक्स वाई और जेड, और बटे में कितना कर देना है, तो कर देना है। कितना कर देना है मेरे भाई। अब इसको हल कर दो अगर हम इसको हल करते मेरे भाई तो देखो, सबसे पहले आप एकदम आसान तरीके से, x है तो 12 है, और ये y है तो 20 है, और ये z है तो कितना होगा 25। ठीक है मेरे भाई, इधर माइनस है, एक्स वाई मतलब इसका इसमें गुणा करना है, तो 20 दूनी, देखो 20 का 12 दूनी 24 हो गया। कितना हो गया, 12 दूनी 24, 1 0। अब बी वाई जेड मतलब इसका इसमें गुणा करना है, तो 25 दूनी कितना हो गया, तो 50, और 1 0 और है। ठीक है, अब जेड वाई इसका और इसमें, तो देखो 25 एक कम तो 25 हो गया, अरे 25 दूनी सॉरी 25 दूनी 50 हो गया। कितना हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, 25 से कम 25, और 25 में 5 जोड़ देंगे तो 30 हो गया। मेरे भाई समझने की कोशिश करना, नीचे कितना है, तो 100 है। कितना है, 100 है। फिर आगे देखो, इधर एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई मतलब 12, वाई मतलब 20, और जेड का मतलब 25, और बटे में कितना है, इसको सही से लिख लो, ये 12 गुणे 20 गुणे 25, 25 लिखो 25, और बटे में कितना है, तो 10,000। कितना है मेरे भाई, 10,000। इसको आप हल कर लो, देखो कैसे हल करोगे, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 25 से कट करो तो 25 चक्कू 100, और 1 0 और आ गया। ठीक है, देखो 2 से इसको भी कट कर दो, तो 2 दूना 4, 20 आ गया। और कुछ, हाँ 2 से कट करो, 2 2 छंग 12, और 2 दहा में 20। समझने की कोशिश करो, और भी कट जाएगा लेकिन इसको समझो। 5 2 7, 2 2 4 और 1 5, इधर आ जाओ, ये 3 5 8 2 10, 1040 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 1040, और बटे में कितना है, 100। इधर आ जाओ, ये 6 बटा कितना बचा है, 10। अब इसको हल कर लो मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। देखो हल करोगे तो, और भी काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तो मत काटो, ये इससे कट गया। 57 ये है, देखो 10 इसके नीचे भी है, 10 इसके नीचे भी है, तो हम 10 को नीचे कर देते हैं। ये 104 है माइनस का, आप चाहो तो ऐसे रहने दो, आपको और आसान करके बताते हैं। देखो अगर हम कहें मेरे भाई, तो 1 0 के बाद 1 पॉइंट लग जाएगा कि नहीं, बिल्कुल लग जाएगा। इसमें भी 1 0 के बाद क्या लगा दो, 1 पॉइंट लगा दो, बस आंसर कर दो। अब आंसर भी करोगे तो कैसे, अब सोचोगे कि सर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो आप एक काम करो ना, देखो हमने 57 पॉइंट लिखा 0, ठीक है ना। अब सबके नीचे पहले हमको घटाना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, 10 लिखा, घटा दो, कितना आ गया 0, ये 7, ये 4 आ गया ना। अगर हम 47 में से ये घटाते हैं, ये 4 है ना, 10.4 है मेरे पास, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 आ गया, ये 6 आ जाएगा, तो 46 पॉइंट कितना आ गया, तो 6 आ जाएगा। 46 पॉइंट कितना आ गया, तो 6। अब 46.6 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो मेरे भाई कितना हो जाता है, तो 6 6 12, और ये 7, और ये देख लो, तो ये आ गया आंसर। इसको हमने हल किया तो 47 पॉइंट कितना आया, 2। मेरे भाई ध्यान से सुनो, हमने 2 तरीके आपको बताए। पहला हमने 2 लेकर 2 लेकर हल किया तो आया। अब हम तीनों को एक साथ ये सूत्र वाला लेकर चला तो आता है। अब हम आपको रेशियो वाला मेथड बताते हैं। तीनों में से आपको जो सही लगे मेरे भाई, जी पेपर में बहुत पूछता है, कोई भी सवाल हो, तीनों मेथड आपको आता होगा तो आप लगा जरूर लोगे। आप भी क्या याद रखोगे, इसको मिटाते हैं, समझने की कोशिश करना। मिटा दें। अब देखो, अब जो हमारा रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड हर समय जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। रेशियो मेथड क्या है मेरे भाई, समझो। रेशियो मेथड में कहता है कि तीनों को हमने अलग से निकाला, 12%, 20% और 25%। समझने की कोशिश करो, 12% का मतलब देखो मेरे भाई, अगर हम आपको करके दिखाते हैं, वैसे तो हम बता देंगे तुरंत क्या होगा, 3/25 होगा, लेकिन समझो कितना होगा, 12/100, 4 तिहाई 12, और 4 ये 25 बार, मतलब हम कह सकते हैं 3/25।
आया कि नहीं। ऐसे ही 20% का मतलब होता है 1/5, ऐसे ही 25% का मतलब होता है 1/4। ये सब छूट चल रहा है मेरे भाई। क्या चल रहा है? छूट। बस आपको यही लिखना है एमपी मतलब मार्केट प्राइस, और यहाँ पर लिख देना है सेलिंग प्राइस। मेरे भाई आप समझो, मार्केट प्राइस जब 25 का था तो 3 छूट मिला तो कितने का हो गया? 22 का हो गया, बिल्कुल हो गया। जब मार्केट प्राइस 5 का था तो 1 का छूट मिला तो कितने का हो गया? 4 का हो गया। जब मार्केट प्राइस 4 का था तो 1 का छूट मिला तो कितने का हो गया? 3 का। इसको मेरे भाई हल कर दो, आंसर आ गया। देखो ना, ये 4 से ये 4 कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं। तो 25 का पहाड़ा 25 में पढ़ोगे तो 125 हो गया, और 22 का पहाड़ा इसमें पढ़ोगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब आप बताओ कि इसमें कितने का छूट इसको मिला है। तो कहोगे 125 में से हम 66 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा? तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचा। अरे एक हाथ से लिया यहाँ, यहाँ एक बचा, एक में से एक जाएगा क्या? नहीं। तो 11 में से 6 गया तो कितना बचा? 11 में से 6 गया तो कितना बचा? तो कहोगे कि सर 5 बचा। बस इसको हल कर देना मेरे भाई। 59 था, कहो हाँ, हम छूट परसेंटेज निकाल रहे हैं। 59 था कितने पर? 125 पर। परसेंटेज के लिए तो 100। देखो 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125। बस मेरे भाई इसका गुणा करके भाग कर देना, वही आंसर है। देखो 4 नवैया 36, 4 नवैया 36, और 4 पंचे 20, 20 में हम 3 जोड़ देते हैं तो 30/5। बताओ कितना आ जाएगा? तो 5 चक्कू 20, कितना बचा? यहाँ 3, 36 हो गया, 5 सते 35, तो 5 सते 35 हो गया, एक बचा। पॉइंट लगाकर एक के पीछे 0, 5 दूनी 10। मेरे भाई बताओ रेशियो मेथड सही है या आप सीरीज मेथड से सही है? वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको समझ कौन सा आया है, आप लगा कौन पाओगे पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई हमने इसका कई मेथड बताए हैं जो आपको समझ में आया होगा। एक सवाल और इस पर लगवा देते हैं, बाकी हम ज्यादा नहीं लगवा पाएंगे। बहुत टाइप का हमने बता दिया, तरीका बता दिया, आप सीख लो। देखिए सवाल को क्या बोला है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% के 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट का प्रतिशत क्या होगा? मेरे भाई समझो, इसको समझने की कोशिश करो। 3 क्रमागत छूट है, कितने कितने हैं? तो 20% है, 40% है, 20% है, 40% है, और कितना है? 75% है। हम आपको क्या बोले कि आप जो तरीका लगाना चाहो लगा लो। पहले हम 2 को लेकर चलते हैं, तो 20 + 40 और -20 गुणे 40 बटा में कितना हो जाएगा? 100। हम ये सक्सेसिव मेथड लगा रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया ना, तो 40 20 60 हो गया, और ये 4 दूनी 8 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो सर ये 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52%। अब 52% आ गया मेरे भाई। 52% और 75% को अब लेकर चलना है। क्या लेकर चलना है मेरे भाई? 52% और 75% को लेकर चलना है। तो 52% और 75% -52 गुणे 75 बटा में कितना हो जाएगा? 100। तो 52 75 कितना हो गया? तो 7 हो गया, 5 2 7 5 12 हो गया, ये हो गया। अब इसको गुणा कर लेना है बस। 75 का गुणा 2 से करोगे तो 75 दूनी कितना हो जाएगा? तो 75 दूनी 150 हो जाएगा, तो 50 है। अभी शेष पर बचा है 75 का गुणा अगर हम 5 में करते हैं तो कितना हो जाता है मेरे भाई? तो 75 का गुणा 8 पंचे 40, और 40 में से 25 निकल जाएगा, तो 8 पंचे 40, 400। अरे कर ही लो इसको गुणा। देखो 75 है और 52 है, 75 का गुणा 52 से कर लो। देखो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15 हो गया, और 55 25, 7 5 35, 35 और 2 37 हो गया, 0 10 8 और 1 9 3। मेरे भाई कितना हो गया जरा बताएंगे? 39 00 बटा में कितना आ गया? 100। यही आया ना? मिटा देते हैं इसको। देखो 75 का गुणा इसमें किए तो ये आ गया, 2 0 से 2 0 कट गया। मेरे भाई 127 में से अगर हम कितना घटा दे? 39 घटा दे तो कितना आ जाएगा? 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? सर 8 बचेगा। यहाँ 12 बचा, मतलब 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा? तो 11 में से 3 गया तो 8 बचा। मतलब हम कह सकते हैं कि 88%। कितना परसेंटेज? तो 88% राइट आंसर। आप लोगों को समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि जो 2 तरीके से हैं, या तो आप सूत्र के हिसाब से तीनों वाला सूत्र लगा कर रख सकते हो, या तो ये वाला मेथड लगा सकते हो। अब मेरे भाई देखो रेशियो मेथड से भी हम बता देते हैं एक बार फिर से इसको। रेशियो मेथड से कैसे बनाओगे? तो देखो 20% है, फिर कितना है? 40% है, और फिर कितना है? 75% है। यही 3 है ना। तो 20 का मतलब 1/5, 40 का मतलब होता है, देखो 40 का मतलब होता है, हम कह सकते हैं कि 2 बटा कितना होगा? तो 2/5 होगा। कितना होगा? 2/5। कैसे? देखो हम करके ही दिखा देते हैं। ये 40 है, बटा में 100 है। 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 2 बटा कितना आ गया? 5।
तो हम कह सकते हैं कि 40 का मतलब क्या होता है सर, 2/5 होता है। कितना होता है, 2/5। 75 का मतलब क्या होता है, तो 3 देखो 25 से अगर कट करोगे तो 25 से 3/4 होता है। देखो 75% को अगर हम काटते हैं तो 75 बटे में कितना होगा, 100। अब आप बताओ ये 25 से नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 25 तिया 75, 25 चक्कू 100। मेरे भाई 3 कितना आ गया, 4। तो आप कह सकते हो कि इसका 3/4 आया। अब आप देखो ये छूट है, तो छूट के लिए माइनस लगता है, अच्छी तरीके से जानते हो। अब आपको क्या निकालना है, मार्केट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब मेरे भाई 5 का सामान था, 1 का छूट मिला तो कितने का बचा, 4 का। 5 का सामान था, 2 का छूट मिला तो कितने का बचा, 3 का। 4 का सामान था, 3 का छूट मिला तो बचा कितना, 1। अब इसको क्या हल नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लेंगे। ये देखो 4 से 4 कट गया, देखो 5 5 25 25 हो गया, ये 3 एक कम 3 हो गया। मेरे भाई 25 का कितने का छूट मिला, 25 का 3 में मतलब 25 रुपये था, 3 का छूट, वो 3 रुपये उसको बेचा उसने तो कितने का छूट मिला, तो कहोगे कि सर ये 22 रुपये का छूट मिला। कितने का, 22 का छूट मिला। ठीक है मेरे भाई, 22 का छूट मिला, किस पर मिला, तो 25 पर मिला। और परसेंटेज के लिए मतलब गुणा 100। 22 का छूट मिला, 25 पर मिला और 100। ये देखो 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो डिस्काउंट कितने का मिला मेरे भाई, 88 का। कितने का मिला मेरे भाई, तो 88 का। आप कह सकते हो कि सर 88% का डिस्काउंट मिला। तो ये मेरे भाई टाइप नंबर 2 था। टाइप नंबर 2 का ये 3 वाले भी थे, तो हमने इसको भी उसी में समेट दिया। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया है। अगर समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो कि बताओ कि हाँ सर पढ़ाते हैं इतने आसान तरीके से, इतने एकदम कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो आसान तरीके से समझाते थे। मेरे भाई अगर आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाओगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो हमारा भी मोटिवेशन जो है बढ़ता जाएगा, है ना मेरे भाई। अब आप लोग टाइप 3 देखिए, क्या बोला है कि एक मोटरसाइकिल को उसके मूल्य पर 44% की छूट देकर 87,500 रुपए में बेचा जाता है, तो मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य कितना होगा। मेरे भाई समझो, इसमें हम लोगों ने जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे तो उसमें भी ऐसे सवाल आते थे। मतलब कोई भी एक परसेंटेज दे देता था, या तो और क्रय मूल्य दे देता था, या विक्रय मूल्य मतलब सीपी दे देता था, कॉस्ट प्राइस दे देता था, या सेलिंग प्राइस दे देता था। कुछ भी एक दे देता था और हम लोगों को निकालना होता था दूसरा। जैसे कि सीपी दे दिया तो एसपी पूछ देता था, एसपी दे दिया तो सीपी पूछ देता था। तो सेम ऐसे हम लोगों ने सवाल लगाए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने डिस्काउंट में भी अगर चाहते तो लगा लेते हैं। तो इसमें हमने टाइप नंबर 3 रखा है, समझने की कोशिश करो। ये ऑप्शन ए है, 15,006 कितना लिखा है, 1,56,260 है, 1,56,250 है, 1,56,240 है, 1,56,330 है। ये ऑप्शन है। आपको दो तरीके इसमें बताएंगे मेरे भाई, जो आपको सही लगेगा वो आप करना। समझो, जो जो चीज दिया है पहले उसको लिख लो। क्या बोला है कि डिस्काउंट कितना दिया है, तो 44%। ठीक है मेरे भाई। फिर क्या दिया है, छूट देकर कितना परसेंटेज दिया है, बेचा जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है, कितने का दिया है, तो 87,500 रुपया। कितना दिया है मेरे भाई, 87,500 रुपया। कह रहा मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस पूछ रहा है, सॉरी मार्केट प्राइस पूछ रहा है। तो आपको बता देना है, सिंपल सी बात है। देखो इसमें रेशियो मेथड से भी जा सकते हो और सिंपल तरीके से भी जा सकते हो। देखो जो चीज देता है मेरे भाई वो ऐसे लिखो, समझने की कोशिश करो। और इस पर ये छूट है, तो बताओ हर एक चीज अपने में 100 होता है, तो 44% डिस्काउंट है, तो बचा कितना इसके पास, तो 56 बचा। कितना बचा, 56। और हमको निकालना क्या है, मार्केट प्राइस, तो 100। मार्केट प्राइस हमेशा कितने पर होता है, 100। बस इसको हल कर दो, वही हमारा डिस्काउंट निकल जाएगा। डिस्काउंट निकल जाएगा। जब इसको हल करोगे मेरे भाई तो देखो 4 से अगर कट करें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 4 चक्कू 16। इसको 4 से कट करोगे तो 4 दूनी 8, यहाँ 4 एकम 4 बचा 3, 4 बटे 32, 4 सत्ते 28 और यहाँ 20 हो गया, 4 पंचे 20। मेरे भाई समझो 14 का भाग अगर इसमें करते हो तो आपको हम इधर करके दिखा देते हैं। देखो 21, 8, 7, 5। हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 14 कम 14 बचा कितना, इसमें 7, यहाँ कितना हो जाएगा 80, 14 5 70 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन समझो 14 कम 14 बचा कितना 7, यहाँ 14 5 70 कितना हो गया 0, 8 बचा, ये 7 उतार दिया, 14 5 70, 14 छंग 84, तो 84 हो गया, बचा कितना 3, 5 उतार दिया, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 बचा कितना। देखो तो मेरे भाई आप खुद बताओ, यहाँ कितना आ गया 1562, तो 1562 सब में है, यहाँ तक तो 1562 है। लेकिन मेरे भाई समझो यहाँ 2 जीरो है, तो 2 जीरो भी आप चाहो तो यहाँ बढ़ा सकते हो। ठीक है, बचा कितना यहाँ, तो 5 में से 15 में से 8 गया तो कितना बचा 7,
और एक जीरो अब यहाँ से उठा लो, तो 14×5 70, 14×5 70, और बचा कितना, एक जीरो। मेरे भाई देखो, अब आप बताओ कहाँ पर ये वाला सवाल आ गया, 15,6,2,5,0, 15,6,2,5,0 डिस्काउंट, तो क्या हो जाएगा 15,6,2,5,0 ये हो गया। ये तो टाइप नंबर आपको हमने एकदम सरल तरीके से बताया। देखो मेरे भाई ये समझो, जो चीज आपसे पूछता है अंकित मूल्य पूछेगा तो अंकित मूल्य मल्टीप्लाई में होगा, समझो। जब भी अंकित मूल्य देगा तो वो अंकित मूल्य नीचे आ जाएगा उसके, समझ पा रहे हो ना। जो चीज पूछेगा उसमें वो नीचे आ जाएगा। जैसे क्रय मूल्य पूछ रहा था तो क्या पूछ रहा था, सेलिंग प्राइस पूछ रहा था, विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस नीचे आ गया। अगर अंकित मूल्य पूछता, जैसे यहाँ पर दिया होता तो अंकित मूल्य नीचे आ जाता। लेकिन जो चीज पूछता अंकित मूल्य, जैसे यहाँ पर पूछता यहाँ अंकित मूल्य कितना है तो ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर पूछता विक्रय मूल्य कितना है तो विक्रय मूल्य यहाँ आ जाता, नीचे क्या हो जाता, 100 हो जाता। समझ पा रहे हो ना, ये आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई। टाइप नंबर दूसरा इसका देखो, टाइप नंबर दूसरा क्या है, टाइप नंबर दूसरा क्या है मेरे भाई, 44% है। क्या है मेरे भाई, 44%। अब आप देखो, हम आपको रेशियो मेथड से बता रहे हैं, 44 का मतलब कितना होता है, अगर 44 हमने लिखा बटे में कितना आएगा 100, देखो 4 एक कम 4 एक कम, और ये 25 बार में हम कह सकते हैं कि 11 बटे कितना आ गया 25, ये डिस्काउंट है 44%। ठीक है, यहाँ हमने लिखा सेलिंग मार्केट प्राइस, और यहाँ लिखा सेलिंग प्राइस। अब आप बताओ 25 का समान था, हमने 11 का छोड़ दिया, कितने का छोड़ दिया मेरे भाई, 11 का छोड़ दिया, तो कितना बचा, तो आप कहोगे कि 14 बचा। कितना बचा, 14। अब समझना, यहीं पर आप खेला हो जाएगा मेरे भाई। देखो ये एसपी दिया है, ये मार्केटिंग प्राइस दिया है, सवाल में क्या दिया है, एसपी ही दिया है, तो हम क्यों ना एसपी के बराबर में एसपी कर देते हैं, सिंपल सी बात है। क्या कहोगे, एसपी के बराबर में एसपी कर देते हैं, और ये निकालना है। तो देखो ये वाला 14 रेशियो हम कह सकते हैं, 14 रेशियो बराबर कितना दिया है, तो 87, और ये दिया है, ये दिया है ना, तो एक रेशियो बराबर निकाल लो। तो 14×5 70, 14×6 84, बचा 3, यहाँ 35 हो गया, 14 दूनी 28, बचा कितना 7, 14×5 70, मतलब मेरे भाई एक रेशियो बराबर आप कह सकते हो कि 62, ये आ गया। तो अंकित मूल्य पूछ दिया है तो 25 रेशियो पूछ दिया है, तो आपको 25 इधर रेशियो करोगे तो इधर भी कितना करना पड़ेगा, 25 से ही गुणा करना पड़ेगा। अब 25 देखो, 25 जीरो गम जीरो, 25 पंचे 125, तो लास्ट में 50 कहाँ पर है, यहीं पर देखकर ही, दो ही सवाल देखकर ही हम जान गए कि 50 यहीं पर है, और कहीं 50 है क्या, नहीं है। तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो 25 दूनी 25 जीरो गम जीरो, 25 पंचे 125, 12 हासिल बचा, 25 दूनी 50, 50 में हम 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 62, बचा कितना, 25 में 12 जोड़ने पर 62, 6 बचा, तो 25 छक्का कितना हो जाएगा, तो 25 छक्का 150, 150 में अगर हम 150 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, तो 156 हो जाता है। कितना हो जाता है मेरे भाई, 156। देख ये सवाल थे, तो मतलब ऐसे सवाल आएगा तो उड़ा दोगे ना। एक सवाल और देते हैं आपको, देखिए आगे का क्वेश्चन देखिए, उसी का मतलब टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। कह रहा कि एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% की छूट देकर कितने रुपए में, 1554 रुपए में बेचा जाता है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अरे मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन लिख लो आप लोग, इसमें लिखो 2200, ऑप्शन बी लिखो 2000, ऑप्शन सी लिखो 2100, और ऑप्शन डी लिखो 2300। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो हमने क्या बताया आपको कि सर इसमें देखो क्या क्या दिया है, तो ये दिया है, छूट दिया है कितने का, 26%। ठीक है मेरे भाई, और क्या दिया है, तो हमारा बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है कितने का, तो 1554 रुपए का। आपसे पूछ क्या रहा है, मार्केटिंग प्राइस, यही पूछ रहा है ना, तो आप इसको निकाल नहीं पाओगे, बिल्कुल निकाल लोगे। देखो मेरे भाई याद रखना हमेशा, ऐसे में एक सीरीज मेथड होता है। सीरीज मेथड क्या होता है कि इन सबको जोड़ा जाता है, और जब भी 9 बन जाए 9 को काट दिया जाता है। जब हमने इसको जोड़ा तो कितना हो गया, ये 22 था, तो 2 2 4 आया। जब इसको हमने जोड़ा तो 2 आया, इसको जोड़ा तो 3 आया, और इसको जोड़ा तो 5 आया। आया ना मेरे भाई, देखो सबका अलग अलग आ रहा है, मतलब जीरो को नहीं जोड़ना है, सबको हम अगर जोड़ते हैं, सीरीज मेथड क्या कहता है वो हम बता रहे हैं आपको, तुरंत लग जाते हैं ऐसे सवालों में अगर आपका अलग अलग सीरीज मेथड आते हैं तो। देखो हमको निकालना क्या है, मार्केटिंग प्राइस। मार्केटिंग प्राइस को निकालना है तो दिया कितना है, तो 15 और 54, 26% छूट है तो कितना परसेंटेज बचा, तो 54, सॉरी 54 है 74, कितना बचा, 74 बचा। अरे 26 डिस्टेंस क्या है, डिस्काउंट है ना, मतलब छूट है तो 26 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 74 ही बचेगा ना। मार्केटिंग प्राइस पूछ रहा है तो 100,
कितने से? आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो इसका हम 3 मेथड बताएंगे, आपको जो सही लगेगा वो करना। देखो मेरे भाई, इसको अगर हम सक्सेसिव मेथड से लगाते हैं तो देखो 5 और 4 9 कट गया ना, तो बचा कितना ऊपर? तो 6, जीरो से कोई मतलब नहीं, 1। अब ये 7 4 कितना हो गया? 11, और 1 1 कितना जोड़ोगे? तो 2, और 2 3 6। आप तुरंत लगा दोगे कि इसका आंसर क्या होगा? 3 वाला आंसर होगा। ये तो सीरीज मेथड था, तुरंत आप जोड़कर 9, जहां पर भी 9 हो उसको काट दो। जब 9 कट जाते हैं तो जो बचते हो आपस में जोड़ो उनको और लिख दो, ऐसे आंसर आते हैं। कितना भी डिफिकल्ट सवाल क्यों ना हो तो वो लग जाता है। लेकिन इसको समझो, आपको हम सवाल लगा कर दिखाते हैं। सवाल लगेगा कैसे? तो देखो मेरे भाई, हमने मार्केटिंग प्राइस हमको चाहिए, मतलब अंकित मूल्य चाहिए, तो रुपया कितना है? ये, ठीक है ना? किस पर है? 26% डिस्काउंट है, तो कितना बचा? 74%। और किस पर मार्केटिंग प्राइस पूछ रहा है? तो 100। बस इसको हल कर दो। अब मेरे भाई कैसे हल करोगे इसको? अगर आप काटते हो, 2 से काट दो, 2 3 6, यहाँ 14 हो गया, 2 सते 14। इसको जब कट करोगे तो 2 सते 14, 2 पंचे सॉरी 2 सते 14, एक बचा तो यहाँ 15 हो गया, 2 सते 14, एक बचा, यहाँ कितना हो गया? 14, तो 2 सते 14। ठीक है मेरे भाई, कितना आ गया? 7 7 7 और 2 जीरो, और नीचे कितना है? 37। इसको आप हल कर दो, वही आंसर है। देखो 37 का अगर हम भाग करते हैं मेरे भाई 77, 7 7 7 डबल जीरो, तो देखो 37 दूनी 76 होता है। कितना होता है? 76 होता है। एक बचा, 17 बचा, और ये 17 बचा। अब आप बताओ कि कैसे निकालोगे? कहीं मिस्टेक किए हो क्या? 35 दूनी 37 दूनी इतना हो गया, ठीक तो है? कितना बचा? 37 दूनी क्या 76 ही होता है? जरा गुणा कर लेना। 7 दूनी 14, नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया मेरे भाई। 37 दूनी 76 नहीं होता है। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 74 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 74। वही तो हम सोचो, कितना होता है? 74। अब आप देखो 74 होता है, कितना बचा? 3। अब ये 37 से कम 37, पूरा पूरा मेरे भाई क्या हो गया? कट गया। 2 जीरो था तो 2 जीरो उतार दो, तो कितना आ गया? 2100 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 2100। देखो ये तो सिंपल सा तरीका था। हमने सीरीज मेथड भी लगाया कि इसको काट कर 9 जहां पर बन रहा था उसको भी कट कर। टाइप नंबर 4 है, हमने लिखा है टाइप नंबर 4 सीरीज मेथड। क्या है? सीरीज मेथड। ये सवाल वही था जो अभी पीछे हमने लगाया है, सेम टू सेम। अगर हम रेशियो मेथड लगाएं या सीरीज मेथड लगाएं या सक्सेसिव मेथड लगाएं, कोई भी मेथड लगाते इसमें 3 टाइप लग जाएंगे। आपको जो सही लगेगा मेरे भाई वो आप बताना, हम आपको सब तरीका बताएंगे। मेरे भाई मैंने कहा ना कि मुझे इतना आता है कि हर टाइप का सवाल हम लगा सकते हैं। कोई भी सवाल ला कर रख दो, हम हर टाइप से सवाल उसको लगा कर दिखाएंगे। लेकिन आप इसको सीखो। इसमें हम सीरीज मेथड लगाने का यूज करेंगे क्योंकि सबसे सरल तरीका सीरीज मेथड होता है। इसमें ऐसे सवालों में जब भी दिया होता है, जो हमने दिया ना, उस सवालों में, पीछे वाले सवालों में भी सीरीज मेथड लगाओगे तो वो लग जाएगा। देखो जो अभी हमने इससे पहले का टाइप बताया था, देखो मेरे भाई करना क्या है, आपको जो चीज दिया है तो सीरीज मेथड कहता क्या है, मान लो कि आपको क्या निकालना है? अंकित मूल्य। लेकिन सूत्र क्या होता है आप समझ लो। सूत्र कैसे लिखोगे? तो आप कहोगे कि सर विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस बराबर सूत्र होता है, ये आपको समझाने के लिए सूत्र दे रहे हैं, बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं। मार्केटिंग प्राइस मतलब अंकित मूल्य, क्या कहोगे? यहां लिख दो अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आप चाहो तो लिखना, चाहो लिख दो अंकित मूल्य गुणे। अब यहां पर देखो, समझने की कोशिश करो, 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100, ठीक है ना? अब जितनी बार आएगा मेरे भाई वही लिखना है। D1 लिख सकते हो 100 माइनस डिस्काउंट D2 बटे 100, फिर जितना आएगा 100 माइनस D3 बटे 100, मतलब जितना इसमें दिया होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, आपको सबको वही लिखना है। समझ पा रहे हो क्या? बस आपको मेरे भाई ये याद रखना है कि हमेशा इधर सेलिंग प्राइस होता है, इधर मार्केटिंग प्राइस होता है। आपको जो सही लगेगा तरीका आप देखना। देखो इसमें दिया क्या है, तो मेरे भाई आप समझो दिया क्या है। तो इसमें हमको सेलिंग प्राइस दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है, नहीं दिया है, इस हमको सेलिंग प्राइस दिया है, बिल्कुल दिया है 5, तो कितना है? 5400 ये दिया है हमें सेलिंग प्राइस, ठीक है ना? मार्केटिंग प्राइस क्या हमें पता है? नहीं पता, यही निकालना है मेरे भाई। अब समझो, डिस्काउंट मतलब 100, हर एक चीज अपने में 100 होता है। पहले 12% का छूट था, तो बताओ 100 में से 12 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 88 बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। आगे फिर 18% निकल जाएगा तो कितना बचेगा? तो सर कितना बचेगा? 18, 88 हो गया, हाँ 18 निकल गया तो 82% बटे 100। दो ही था तो हमने दो को लिख दिया। मेरे भाई समझ पाए क्या?
नहीं समझे तो फिर से हम बताते हैं आपको। देखो ये सूत्र याद कर लो चाहो तो, और नहीं याद करना चाहते हो तो दूसरा भी तरीका है, हम हर एक तरीका बताएंगे आपको। देखो सेलिंग प्राइस बराबर एमपी, मतलब अंकित मूल्य, 100 में से D1 घट जाएगा, D2 दो बार है तो दो बार ही तक ले जाओ, 3 बार है तो 3 बार तक ले जाओ, तो आपको जो सही लगेगा, ये सीरीज मेथड होता है मेरे भाई। आपको एमपी चाहिए तो एमपी हमेशा वैसे रखो। अब आपको करना क्या है, देखो मेरे भाई ये 88 है तो 11 से कट जाएगा, तो 11 अठे 88, ये बिल्कुल कटेगा, जब इधर कट रहा है तो इधर कटना ही चाहिए। तो 11 44, 11 का पहाड़ा पढ़ो कि इससे ज्यादा ना, 11 जैसे 11 अठे 88 हो गया, तो यहाँ पर पढ़ो कि 54 से ज्यादा ना जाए, तो 11 पचे 55 ज्यादा हो जा रहा है, तो 11 44, बचा कितना इसमें, तो सर कहोगे बचा इसमें कितना, तो 44 हुआ तो 6 और 4 कितना बचा, 10 बचा, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 110 बचा है ना, तो 101 हो जाएगा, तो 11 नवा 99, 2 बचा, यहाँ 22 हो जाए, तो 11 दूनी 22 और 1 0। मेरे भाई समझो क्या बचा है, 50 20, और यहाँ एमपी को हम चाहो तो एक्स मान लो या एमपी ही लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 8/10 बचा है, 100 बचा है, यहाँ 82/100 बचा है। क्या और भी कट रहा है, ये 8 से कट रहा है क्या, तो 8 8 छंग 48, और यहाँ 12 हो गया, 8 एक बिल्कुल कट रहा है मेरे भाई, 8 से कट रहा है, देखो ना 8 से कट रहा है, 8 छंग 48 हो गया, एक बचा यहाँ 12 हो गया, तो 8 एक कम 8, 4 बचा 40 हो गया, 8 पंचे 40 कट गया मेरे भाई। अब क्या बचा 615, ये आपको समझाने के लिए, नहीं तो अभी देखो तुरंत लग जाएगा, इसको रेशियो मेथड से भी लगा सकते हो। और 1/100 हो गया, इधर कितना है 82/100, अब ये कितने से कटेगा, तो आप कह सकते हो कि सर इसको काट दो, कितने से, 6 से, 6 से क्या कट जाएगा, कितने से काट दे, 2 से काट दो, तो 4 हो गया 41 हो गया, और ये कितना हो गया 50 हो गया। अब मेरे भाई आपको हल करना है, क्या ये 41 ऊपर है तो ये 41 से कटेगा क्या, तो देख लेते हैं, 40 पंचे कितना होता है, देखो 41 में अगर हम अपने मन से गुणा करते हैं, 41 में अगर हमको 5 चाहिए तो 5 से गुणा करके देखते हैं कितना होता है, 5 एकम 5 5 5 चक्कू 20, ये तो बहुत कम आया, हमको चाहिए 6 बार, तो इसमें हम 41 में अगर हम कितने से गुणा करते हैं, कितने से करते हैं, 40 दूनी 80, कितने से कर दें, 41 से पूरा पूरा कटेगा, पूरा हमको पूरा भरोसा है कि 41 से कटेगा। अगर आप सीरीज मेथड लगाना चाहते हो तो लगा लो, फिर भी देख लो, 41 का पहाड़ा चलो हम भाग ही कर देते हैं, कितने में 6 15 में, 41 से कम 41 बचा कितना, 0 यहाँ 2 2 ही तो बचा ना 5, अब ये 41 हाँ कट गया ना 8 बार में, 18 बार में, देखो ना 8 बार में, एक 8 एक कम, देखो 41 का पहाड़ा पढ़ो कि 200, 40 पंचे कितना हो गया 200 हो गया, 40 पंचे 40 दूनी 80, 40 तिहाई 120, 40 चक्कू 160, 40 पंचे तो 40 पंचे 200, बिल्कुल सही है, 40 पंचे 200, तो 41 पंचे कितना होगा, बिल्कुल 205, कितना हो जाएगा मेरे भाई 41 पंच, मतलब हमने इसको पूरा कट किया एक बार में, और ये कितना आ गया 15 बार में, तो मेरे भाई 15 और नीचे कितना है 50, इधर आकर गुणा हो जाएगा, तो ये एमपी निकल जाएगा, और 2 जीरो है तो और 2 जीरो इधर आकर गुणा हो जाएगा, 2 जीरो भी तो है। अब इन सबको हल कर दो, तो 15 पचे 75, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो एमपी, तो कितना आ गया 7500, कितना आ गया मेरे भाई 7500, ये सीरीज मेथड है। देखो हम फिर से इसको सवाल को समझाते हैं, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम समझाएंगे मेरे भाई। देखो समझने की कोशिश करना, देखो मेरे भाई हमको कोई चीज निकालनी है, क्या निकालनी है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को हमने एक्स मान लिया, अब आपको तरीका बता रहे हैं, तो एक्स हो गया ठीक है ना, उसमें से हमको 12% छूट मिला, मतलब 100 में से हमको कितना छूट मिला 12, तो बचा कितना 88, ठीक है ना, फिर हमको 100 में से कितने का छूट मिला 18 का, तो बचा कितना 82, टोटल रुपया कितना है, तो 52 54 120, ये बात समझ में आई क्या, अगर ये बात समझ में आई तो अच्छी बात है, जो चीज पूछ रहा है उसको हमने वैसे लिख दिया, और जो चीज निकालना है वो बराबर में कर दिया, ठीक है। अब इसको काट पीट लो, देखो काटते हैं तो 11 अठे 88, 11 से कट करोगे तो 11 44 हो गया, और बचा 11 नवा 99, अरे 44 10 बचा तो 102 101 हो गया, तो 11 नवा 99, 11 दूनी 22 हो गया। अब ये 6 से क्या कट रहा है, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 एकम 6 2 नहीं कट रहा, 8 से ही काट दो, 8 से कट करोगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 8 से कट करो 8 छंग 48,
8 एक कम 8, 8 पंचे 40। मेरे भाई और कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। इसको कट करना चाहो तो पूरा पूरा इससे कट जाएगा, 82 कट जाएगा। नहीं काटना चाहते तो 2 से काट दो। देखो 2 से इसको कट करो तो 4 हो गया और 1 हो गया। ये कितना हो गया? 50 हो गया। मेरे भाई देखो क्या बचा है, 1/100 बचा है, 1/50 बचा है, 41 दो। अब 41 इधर है, कितना है? 41 और इधर कितना है? 615। ये पूरा कट करोगे तो 15 बार में, अभी हमने काट कर दिखाया, 15 बार में कट गया। ये दोनों उधर चला जाएगा तो x का मान कितना निकल जाएगा? तो 15 गुणे 100 गुणे 50। अब इसका गुणा करना है तो 15 का पहाड़ा 5 में पढ़ो तो 15 पचे 75 हो गया और 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दिया। मतलब गुणा करोगे तो 75,000 आ गया, 75,000। देखिए क्वेश्चन, आज लाइट ने बहुत परेशान करके रख दिया है, लाइट है ही नहीं फिर भी पढ़ा रहे हैं आपको। देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु को 10%, 20%, ये 20% है, 10%, 20%, 25% की 3 क्रमागत छूटों पर बेची जाती है। मतलब 3 जो हैं ये तीनों, इनको क्रमागत छूट पर बेची जाती हैं। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2,592 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। देखो मेरे भाई सिंपल सी बात है। देखो अंकित मूल्य बताना है, माना अंकित मूल्य x है, ठीक है ना। 100 की चीज थी, उसको बेचा कितने छूट पर? तो 10 का, तो बचा कितना? 90, ठीक है ना। फिर 100 की छूट थी, चीज थी और बेचा कितने? 20%, तो 80 बचा। फिर 100 की चीज थी और बेचा कितने? 75 पे, मतलब 25 की छूट तो 75 ही बचा ना। और टोटल रुपया कितना था? तो 2592 ये रुपये था। इसको आप हल कर लो मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। देखो 1 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, तो ये कट गया, ठीक है ना। अब देखो 25 75, देखो 25 तिया 75, 25 चक्कू 100। अब ये देखो 4 इससे कट रहा है, 4 दूनी 8। और भी कुछ कट रहा है क्या? बस मेरे भाई देखो ये इधर जरूर कटेगा, 3 से जरूर कटेगा, या 3 से काटो इसे तो 3 8 है 24, एक बचा 3 छक 18 और 3 चक्कू 12। जो जो बचा है पहले उसको लिख लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये 2 है, बटा में 100 है, और कुछ इधर बचा है? नहीं, बचा कितना है? 8 6 4। मेरे भाई ये 9 से भी कटेगा। देखो अगर 2 से काटना चाहो तो 2 से भी कट जाएगा, 9 से काटना चाहो तो 9 से कट जाएगा। देखो काट कर 9 पचे 45, 9 8 72, बचा कितना? इसमें 4 बचा। 2 से, ये 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। अब ये 9 से देखो क्या कट रहा है, तो काटो। 9 9 9 चौको 36, कितना बचा? 9 चौको 36 में 4 बचा, कितना बचा? 4 3 7, मतलब कट गया, पूरा पूरा कट गया। देखो 72 आ जाएगा। 9 चक्कू 36, बचा कितना इसमें? तो 7 आ गया, यहाँ 72 आ गया। 9 8 है 72। मेरे भाई आप बताओ आंसर कितना हो जाएगा? 100 उधर चला जाएगा तो कितना हो गया? 4800। तो आपका एमएसपी या ये यूं कहे तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य 4800। कितना रुपया हो जाएगा? तो 4800 रुपये हो जाएंगे। तो ये आपका सीरीज का सवाल था। यहीं पर अगर विक्रय मूल्य पूछ देता तो मेरे भाई विक्रय मूल्य ये ऐसे ही रहता। विक्रय मूल्य को हम ध्यान से सुनो मेरे भाई, जब भी पूछता कि आपका विक्रय मूल्य बताइए तो विक्रय मूल्य की जगह पे ये ऐसे ही चलता, लेकिन इधर विक्रय मूल्य अक्षर जो था ये वाला ये यहाँ आ जाता, बाकी सब वैसे ही लग जाता। समझ पा रहे हो ना। एक सवाल और लगाते हैं, ये टाइप नंबर 5 है, ये लास्ट हम समझ लो, इसको भी हम छोड़कर क्यों जाए, इसको भी ले लो ना। क्या बोला है कि एक डीलर अपने ग्राहक को 18% छूट देता है और फिर 24% लाभ प्राप्त करता है। यदि डीलर के लिए वस्तु का लागत मूल्य इतना रुपये है तो उसका अंकित मूल्य बताओ। आप इसको पढ़े, आपने पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा, लेकिन आपने कहीं पर इसमें विक्रय मूल्य की बात किया नहीं किया। मेरे भाई समझो ये एक टाइप है, इसको टाइप नंबर डाल दिया मैंने और इसका सूत्र एक होता है, सूत्र के हिसाब से लगाओ, या आप चाहो तो सीरीज में उसके रेशियो मेथड से भी लगा सकते हो। लेकिन मेरे भाई समझो क्या बोला है, समझने की कोशिश करो। इसमें कह रहा है कि 18% छूट है, ठीक है, छूट दिया है और फिर यहाँ पर लाभ दे दिया। बताओ मेरे भाई सीरीज डिस्काउंट में कहीं पर लाभ और हानि वाला आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है मेरे भाई, लेकिन इसमें दे दिया है तो उसके लिए सूत्र क्या होता है तो समझो, हमेशा याद रखना सीपी क्या होगा? सीपी अपॉन में एमपी, मतलब एमपी बोले तो मार्केटिंग प्राइस और मार्केटिंग प्राइस बोले तो अंकित मूल्य, मतलब क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, क्योंकि इसमें लागत मूल्य दिया है। लागत मूल्य बोले तो क्रय मूल्य दिया है और पूछा क्या है तो विक्रय मूल्य। तो जब भी चीज दिया है तो ऊपर और जब भी ये दिया है नीचे। अब आप एक बात बताओ, सूत्र इसमें क्या दिया है? ऊपर सबसे पहले बट्टा दिया है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? 100 में से बटा घटाओगे, मतलब डिस्काउंट घटाना है, ठीक है ना मेरे भाई, समझ पा रहे हो ना। और यहाँ पर 100 में से प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये सूत्र एक याद कर लो मेरे भाई, सवाल लग जाएगा।
क्या है, याद करो, सीपी अपॉन एमपी बराबर उधर 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अगर लाभ होगा तो जुड़ेगा, हानि होगा तो 100 में से घट जाएगा। हर एक चीज हम 100 में से घटाते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है ना मेरे भाई। देखो इसे हम सवाल लगाते हैं, यहीं पर समझने की कोशिश करना। देखो सीपी हमारा कितना दिया है, तो सर सीपी हमारा 15 दिया है, कितना दिया है, तो 1560 दिया है, ठीक है। और एमपी हमें निकालना है, तो एमपी को ऐसे ही रखो ना। अब बताओ 100 माइनस 18% का छूट है, तो 100 में से 18 घट जाएगा तो कितना बचेगा सर, 82 बचा, ठीक है। और यहाँ पर लाभ कितने का है, 24 का, तो 124 हो गया। ये बात समझ पाए क्या, 100 था उसमें लाभ था तो जुड़ जाएगा, हानि होता तो घट जाता, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि एमपी, देखो इसका इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, काटना चाहो तो 2 से काट दो। देखो 2 से कट करोगे तो 4 1, और इसको 2 से कट करोगे तो 2 छंग और 2 दूना 4। मेरे भाई यहां लगाते हैं इसका गुणा इधर करना है, तो मतलब 62 का गुणा इसमें करना है। देखो कितना है, 62 का गुणा कितने किस में करना है, 1560 में, ठीक है ना। और एमपी का गुणा 41 में करना है, तो 41 गुणे एमपी। अब ये 41 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो आप एक काम कर लो ना, इसका गुणा ही कर लो। 62 का अगर हम 1560 में गुणा करते हैं तो कितना आता है मेरे भाई, 2 जीरो जीरो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 1 कम 2 और 2 और 1 3, 6 जीरो जीरो, 6 3 36, 6 पंचे 30, 30 3 33, 6 कम 6 और 6 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 6 3 9, 0 2 7 6 और ये 9। मेरे भाई कितना आ गया, 9 6 7 2 0 और 41 इसके नीचे आ जाएगा। ये एमपी है। अभी इसका आपको हल करना है मेरे भाई, याद रखना हमेशा, ये समथिंग में आएगा, क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, लेकिन आपको लिखना क्या है, समथिंग में। देखो 41 दूनी कितना होता है, तो कहोगे 40 दूनी 80, दूनी 42, 40 दूनी 80, 2 82, तो 40 दूनी 80, तो 2 बार में जा रहा है, तो ये 3 वाला कैंसिल हो गया, तो मतलब ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक है मेरे भाई। 40 दूनी कितना होता है, आप भाग ही कर लो, 41 का भाग थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी सवाल बढ़िया है। तो 40 दूनी कितना हो गया, 82 हो गया, बचा कितना 4, और यहाँ कितना बचा 1, 7 उतार दिया। अब देखो मेरे भाई 40 तिहाई 120 होता है, तो 40 तिहाई कितना हो गया 120, और इसमें 3 कहाँ है, तो यहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो थोड़ा ऑप्शन पर भी ध्यान दिया करो। तो जब हम इसको हल किया तो कितना आ गया मेरे भाई, इसको जब हमने हल किया तो कितना आ गया, 23 और 5 9, और ये है एमपी का मान। मेरे भाई ऐसे सवाल बहुत आएंगे, आप जब भी छूट देगा लाभ देगा तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लें। ये एक टाइप है, ऐसे सवाल है नहीं मेरे पास अभी, क्योंकि टाइम कम है बहुत सवाल, लेकिन इस समय टाइम कम है, लाइट भी चली गई है तो थोड़ा परेशानी हो रही है। मेरे भाई आप लोग ऐसे ही प्यार बनाकर वीडियो को पूरा अंत तक देखा करो। देखो कितना भी हमको रिस्क क्यों ना लेना पड़े, देखो ना आप, लाइट इस समय चली गई, मेरे कितना प्रॉब्लम होता है आप समझ नहीं सकते हो। यहाँ पर बोर्ड भी नहीं अच्छे हैं, लाइट भी अच्छी नहीं है, हर एक चीज हमारे पास नहीं है, फिर भी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और देखो आप लोग सोचते होंगे कि यार ये हट क्यों जाता है, तो मेरे भाई आपको सच बताएं तो इसको मिटाकर हम ये नहीं सोचते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो, हमको सब सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है कोई चैप्टर नहीं आता, सब चैप्टर आते हैं, आपको एकदम माइंड में सेट कर देंगे। जीरो का बच्चा जो होगा ना उसके भी माइंड में फिट हो जाएगा, लेकिन हम सोचते हैं कि आपका टाइम बच जाए, हम अभी लिखेंगे तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, इस वजह से हम इसको मिटाकर फिर से क्वेश्चन लिखकर आपको आकर समझाते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। अभी थोड़ा दिक्कत है, आप लोग वीडियो को वॉचिंग करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करोगे तो हमारा वॉचिंग टाइम पूरा हो जाएगा। जब वॉचिंग टाइम पूरा हो जाएगा तो थोड़ा बहुत तो इनकम होता ही है यूट्यूब से, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, मैं झूठ क्यों बोलूं। तो जब इनकम होगा मेरे भाई तो मैं भी अपना ये थोड़ा बड़ा कर लूंगा। तो आप लोग बस ऐसे ही प्यार जताते रहो। आज हमने पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन हमने कर भी दिया, कितना भी हमें दिक्कतें क्यों ना झेलनी पड़ी, लाइट चली गई, लेकिन फिर भी हमने किया। और ये जुनून जज्बा हमारे में है तो आप में भी होने चाहिए, क्योंकि आपको एक नौकरी लेनी है, और आप नौकरी नहीं लोगे तो आपके माँ बाप का जो सपना है वो टूट जाएगा मेरे भाई। तो अच्छी तरीके से पढ़ो और अच्छे से लगन से पढ़ो, जो हम चैप्टर करवा रहे हैं उसको एकदम बाकायदे से आप भी टाइप टू टाइप लिख कर उसको अपने कॉपी में बना लो, और बनाकर जब भी पेपर होगा ना मेरे भाई तो आप रिविजन करके जाना, अच्छे से पढ़ लेना, तरीका सीख लेना, जो चीज बताया उसको सीख लेना। बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हो उसके लिए, और आप लोग वीडियो को पूरा वॉचिंग करते हो उसके लिए। एक बार फिर से आप लोग शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, अगर मेहनत लगी हो तो, आपको समझ में आया हो तो, ठीक है ना।